कहानी जी 14 साल की जो दरिया को कूज़े में बंद करना है हमने Yeah. एंड स्टार्ट करेंगे जी सिटी स्कूल से स्कूलिंग की, उसके बाद जी बड़े हो गए खेलते-कूदते और सारी फैमिली में लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। Hmm. सो हमें भी जुनून चढ़ गया इंजीनियरिंग करने का, पता-वता था नहीं, प्री Yeah. इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी एफएसई में। आ गए उसमें और उसके बाद साल डेढ़ साल बाद पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लूप्स, पॉइंटर इज़ नॉट कप ऑफ माय टी। Yeah. मुझे नहीं करना जी, अब्बा जी नहीं कर रही। नहीं जी पुत्र इंजीनियर बनना है। व्हाट हैपेंस इन इंडिया, पाकिस्तान, वो Yeah. उसकी Yeah. स्टोरियाँ अब तो Yeah. बड़ी मूवीज़ भी लॉन्च हो गई हैं उसपे। हाँ, बट आई एम हाँ. अ रियल केस Yeah. जंप टुवर्ड्स सोशल साइंसेज़, मैं बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, कॉर्पोरेट में आई वाज़ वर्किंग, मोबालिंक में काम किया, भारत में काम किया। नहीं मज़ा आया जी, कैपिटलिज़्म था। सीईओ साहब करोड़ रुपए लें, हम 1 लाख रुपए लें, नहीं चलेगा, Yeah. 50,000 रुपए लें। Yeah. वो जंप टू जी टीचिंग, बड़ा ज़बरदस्ती पैशन होना चाहिए टीचिंग की और वो वाक़ई वही बात थी कि नॉट फॉर मनी एकेडेमिया जॉइन किया। 12 साल से कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फैकल्टी माशाल्लाह, हूँ और पीएचडी अभी थीसिस सबमिट किया रिसेंटली अमेरिकन माशाल्लाह, स्टडीज़ में। माशाल्लाह. सो बच्चों के वही मसले सर, एंग्ज़ायटी, ओसीडी, पैनिक हो रहे हैं बच्चे, रूरल एरियाज़ के आ रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग करनी स्टार्ट की। Okay. बहुत से लड़के लॉ में भेजे, बहुत से केसेस किए और वो आप देखें सक्सेसफुल थे। Yeah. जब प्रॉब्लम खत्म हुई तो वो बच्चे एंड में नालायक या फेलियर नहीं थे। उन्होंने एमए इंग्लिश में टॉप करके सीएसएस करके फॉरेन ऑफिस जॉइन किया हुआ है। माशाल्लाह, एंड आई हैव माशाल्लाह. मेरे पास लाइव केसेस है वो। Hmm. सो वो मेरा पैशन बनता गया आहिस्ता-आहिस्ता। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गैप है इस चीज़ में। Yeah. इट्स नॉट यूएस यूरोप नहीं है कि आपका काउंसलर है या साइकियाट्रिस्ट है, ये यहाँ पे अभी भी टैबू है Yeah. कि आप यू विजिटिंग सम थेरेपिस्ट। Yeah. Yeah. सो Yeah. ये सारी कहानी है कि मैं अब पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ एंड आई डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, टीवी शोज़ चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ये सारा काम चल रहा है सर, Okay. रिसर्च और ये सब कुछ। दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। Counseling तो it's something that's very close to my heart as well, and दैट्स is वेरी नाइस। something that I have done as well. But मेरा ज़्यादा focus on higher education abroad का था, and उसमें भी usually वही मसले थे कि जी अगर हम वहाँ जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उसके बाद obviously क्योंकि एक बहुत expensive decision होता है बिल्कुल, sending someone abroad, तो पेरेंट्स का ऑब्वियसली दिल होता है कि जी बिल्कुल। डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाए, डॉक्टरी थोड़ी महंगी है बाहर, तो इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, whatever. तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये नज़र आता था कि बच्चे जो हैं वो खुद थोड़े अवेयर हो चुके हैं थोड़ा बहुत, बिकॉज़ ऑफ द येस, कंटेंट दैट यू आर वाचिंग एंड बिकॉज़ ऑफ आल्सो द फेलियर्स ऑफ दैट सिस्टम एज़ वेल, जो आई थिंक 60s 70s में इट वाज़ अ बिट सक्सेसफुल, बट आफ्टर दैट जस्ट सॉर्ट ऑफ डाइड डाउन. तो मुझे ये बताएं कि जो आजकल के जो बच्चे हैं जो इनको आप काउंसलिंग करते हैं, व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट दे फेस दीस डेज? पैरेंटल प्रेशर एंड पेयर प्रेशर। ओके. सो डिपेंड ऑन द रूरल एरियाज़, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि आई वाज़ वर्किंग विद द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। ओके. लम्स-आई भी डिफरेंट हाँ, हो हाँ, जाता है बिल्कुल, सीन। नस्ट के बच्चे बिल्कुल, आप जो बिल्कुल, ओ लेवल्स करके आते हैं, उनकी स्टोरी थोड़ी-सी बिल्कुल, फ़र्क है। मैं डील बिल्कुल. करता हूँ बेसिकली मैट्रिक एफएससी के बच्चों को, रूरल Masses, एरियाज़ के, masses. मासेस को Yeah. डील कर रहा हूँ। सो पेरेंटल प्रेशर, पेयर प्रेशर, फाइनेंशियली अच्छा वो, और फिर हर फैमिली में एक चाचू-ताया होते हैं जो कि फील्ड एक्सपर्ट नहीं है। जो डायलेमा है ना हमज़ा हमारे मुल्क का, मसला ये है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं आपको गाइड करना शुरू कर दूँ कि दिस इज़ हाउ जी ऑर्थोपेडिक में काम करना है। आप कहेंगे सर आपका एमबीबीएस कहाँ से? किसी Yeah. का भी एमबीबीएस नहीं है, बट एवरीवन इज़ अ डॉक्टर एंड इन फैमिली आपको बड़े मिलेंगे। वो बच्चे को अब वो आपने बच्चा बेचारा वो मल्टीकल्चरल सा वो बच्चा बना दिया, उसका माइंड आपने, वो बच्चा वहाँ आके फँसा हुआ है एंड इसके 80% केसेज़ हैं जो मेरे पास आने शुरू, वी हैव प्रोफेशनल काउंसलर्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तजुर्बे की बेसिस पे आई हैड मेनी पीपल रनिंग इन माय ऑफिस कि सर ये मसला, फिर मैं पेरेंट्स से बात करता था। तो जो एक चाचू-ताया घर में होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट बने हुए होते हैं, उनसे थोड़ी-सी माज़रत है कि आपकी फील्ड नहीं है, आपका एरिया नहीं है। डोंट गाइड देम। वो बेचारे आ जाते हैं, फिर दे आर लूजिंग मनी, लूजिंग हार्ट्स, सुसाइड अटेम्प्ट्स तक पहुँच जाते हैं। Yeah, ये yeah. मैसेज का मैं आपको बता रहा Yeah, हूँ। yeah, yeah. अभी फ़िलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे जो लोग ऐसे बिकन हाउस से और नहीं, आई थिंक उस साइड पे भी हेड स्टार्ट से पड़े हुए हैं। अली अली साहब असल में उधर भी यही प्रॉब्लम्स हैं. लाइक अगर वो हाँ, अगर इफ यस दे हैव बेटर प्लेटफॉर्म्स टू स्टैंड या ऑन एंड यस ऑल ऑफ दैट, बट अब असल में दुनिया ही इतनी, पिछले आप 10 साल में अगर आप देखें तो दुनिया ही इतनी डिफरेंट होगी, ऐसे-ऐसे करियर्स हैं. जैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग वाज़ नॉट अ करियर इन 2010 इवन. यस, ठीक है? इट वाज़ नॉट समथिंग दैट यू एस्पायर टुवर्ड्स, और ये वो, और ऑन ग्राउंड मार्केटिंग के ऊपर बात होती थी. अब आप देखें कि इसके बगैर गुज़ारा ही नहीं है. ठीक है? हमारा पूरा बिज़नेस बिन 8 इयर्स के वो चला ही सोशल मीडिया की वजह से. ट्रू, ट्रू। So not just this, like being a YouTuber or whatever, yeah, TikToker and all of these things are new, and iske even experts Pakistan mein aur kam hai. Anyone who's experimented in these fields is now an expert. ट्रू। But to be very honest, like video editing as a skill, yeah, graphic design as a skill, yeah, flana, all of these things are mainstream schools mein, whether it's
matriculation and all of that, or in high-end private schools, abhi tak ye aam cheez nahi hui, which is also creating a lot of anxiety in people कि यार हमें तुम वो skills ही नहीं दे रहे जो हमें आगे काम आएंगे, इतना टाइम हमारा आप ज़ाया कर देते हो, मतलब यार 8वीं 9वीं 10वीं तक you have like 10 15 12 साल to shape someone's life when they're in school, उनकी कोई जो भी उनकी अब aspirations हैं उनकी तरफ अगर काम किया जाए तो बचपन से अगर आप उनको experience दे तो by the time they're 18 19 they'll be in a much better position. But I think that's a problem that we all face. तो इसके अलावा ठीक है, पेरेंट्स का प्रेशर है और इसका प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर कितना बड़ा रोल प्ले करता है? यस, फाइनेंस इट रियली मैटर्स, यू नो, कि लोगों के पास यहाँ पे इतनी अर्निंग नहीं है, आप तो इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो पैसे नहीं है लोगों के पास, तो उनके पास कोई स्कीम्स नहीं है, कोई लोन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग दे आर लाइक इन द मिडिल, दे हैव टू लीव देयर स्टडीज। तो इकोनॉमिक फैक्टर प्ले कर रहा है। आप यकीन माने, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, पूछता हूँ बेटा व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, नोबडी नोज। व्हाट इज एमबीबीएस का मतलब, नोबडी नोज। ये मैं आपको बता रहा हूँ बीबीए एमबीए ग्रेजुएट्स की बात। आप 8वीं 9वीं, अच्छा फिक्स सिस्टम में जो मैट्रिक साइंस के साथ होगी, ये नहीं है कि अकाउंट्स की ऑप्शन आ गई, एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग आईकॉम बिग, सो आप ए लेवल्स में यू हैव चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स बिजनेस लॉ। इन बच्चों को तो ये चीजों की ऑप्शन ही नहीं है। वो बंदा फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता, वो जबरदस्ती पढ़ रहा है, एंड इन द एंड ही इज अ सो कॉल्ड इंजीनियर, सो कॉल्ड डॉक्टर, एंड देन यू गो टू हॉस्पिटल, वो आपका जैसा इलाज करेगा, सो कॉल्ड डॉक्टर, फिर वो आपका कुछ ना कुछ निकाल देगा, और आप कहेंगे भाई, दैट्स व्हाई हमें एक्रेडिटेशन इंटरनेशनली नहीं मिल रही। हम यहाँ से मास्टर्स की डिग्री ले जाते हैं, वो हमें हाई स्कूल के बराबर समझते हैं। द पैरामीटर, यू नो, इट शुड बी डिजाइन, उनको मैं रिसर्च ये करूं, उसको पैरामीटर को ठीक करें। आई वर्क ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, हम इस चीज को लेके चल रहे हैं साथ साथ। Okay. So I think economics तो आजकल वैसे ही because of how things are and how things are going to be after all of the floods and all of those situation के अब पता है गुजारा ही नहीं है कि आप मतलब जो है वो हाथ पे हाथ जड़े बैठ जाएं 18 साल की उम्र तक अम्मा बाबा देंगे. It's not possible anymore. I think we all as youth needs to now start working. जिस तरह बाहर गोरों के बच्चे कर रहे हैं यार, कालों के बच्चे कर रहे हैं, चीनों के बच्चे कर रहे हैं, हर बच्चा कर रहा है सवाए ब्राउन बच्चों के essentially, and it's true across the border as well. And वो यही सीन है कि we pamper them so much, we don't give them experiences, and emotionally be, and like work-wise be, they are so immature when they first enter the job market. कि आपको लिटरली उनको पूरा ABC सिखानी पड़ती है, इस टाइप की पूरी डिग्री देनी पड़ती है कि भाई काम असल में ऐसे करना था, तुमने जो भी डिग्री ली थी उसका कोई खास इंडस्ट्री से उसका इंडस्ट्री से कोई लिंक नहीं है. Why do you think that this gap exists? Like you work in a university. I'm sure that you guys must be talking about this, and not just for now, you must be talking about it for past 10 years, 6 years, 7 years. Why haven't university been able to update themselves or give children like real life skills? उर्दू का मुहावरा बड़ा सुना होगा बचपन, लकीर के फकीर. जी. What ये प्रैक्टिकली इसकी अंग्रेजी आप कर लीजिएगा, मैं उर्दू बोलता हूँ खुली डुली. तो लकीर के फकीर हैं, सेम कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, चेंज एक्सेप्ट नहीं करनी, शदीद एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा. जो चल रहा है वो कायदे आज़म के 14 नकात बड़े मशहूर हैं. वो हमारे AO लेवल्स के बच्चे हंसते हैं कि सर हमें आप क्रिएटिव क्वेश्चंस देते हैं, कभी कभी AO लेवल्स के बच्चों के साथ गपशप लगी रहती है, सर इनको आपने वो अच्छा वो हिल के अच्छा बाकी बकायदा हिलते हैं. अगर आप किसी मदरसे में जाएं, मैं चला गया तो सर मैं वो हिल ज्यादा रहे थे, पढ़ कम रहे थे, तो मैंने कहा इनको जिम शिम लगवाएं. और दूसरे बच्चे तो इतना बड़ा गैप, हमजा इतना मतलब कन्वेंशन हमने चेंज ही नहीं करनी, किताबें हमने अपडेट ही नहीं होना. नहीं, लेकिन व्हाट्स द रेजिस्टेंस लाइक? इज इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो HODs हैं या रेक्टर्स हैं, all of that, with all due respect, उनकी experience है, सब कुछ है, लेकिन is it because of the fact that they're too old in terms of their thought, or is it because of resistance to change है या क्या? I mean, this would just मैं ex university एग्जांपल आपको देता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अगर वो ये छोटा सा भी चेंज ले आती है तो उसके ग्रेजुएट्स ऑब्वियसली बेहतर निकलेंगे, ठीक है, and that would increase the popularity of that university in terms of the students as well, and in terms of where those children actually go and work. ठीक है, तो university जो आपस में obviously competitive हैं, we can expect them to be competitive. Why are they not taking these steps? देखें, माजरत के साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर हैज बिकम अ बिगेस्ट बिजनेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज. सर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई मदर टेरेसा नहीं है, किसी को सिंपैथी नहीं हो रही, किसी डॉक्टर को अपने मरीज के साथ मेहनत नहीं करनी है. हम भी इसका पार्ट है, मादर के साथ, और आल्सो पार्ट जी, अपनी को मैं यहाँ तारीफें करूँ, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. हम भी यही कर रहे हैं. आए सुबह वही लेक्चर दिया,
कमाया घर गए। मेजॉरिटी ऐसी हो गई है, वो जो लड़के लड़कियां चेंज चाहते हैं, दे गो अब्रॉड, इमिग्रेशन ली, चले चले गए। गए। वो इस सिस्टम के अंदर आप देखें कितना प्रॉब्लम है कन्वेंशनल सिस्टम का। खान साहब की मैं सारी तकरीरें सुनता रहता हूँ, तो वो तकरीरें ही हैं माजरत के साथ। बिल्कुल वो अभी तकरीरें हैं, बिल्कुल। तकरीरें नहीं प्रैक्टिकल हो सकी उसके टीम की वजह से। हम पॉलिटिक्स डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, ना कोई सेक्ट डिस्कस करेंगे, वी स्टिक टुवर्ड्स प्योर एकेडेमिया। होगा। सो इट्स माय कप ऑफ टी। मुझे पता है एकेडेमिया या की, तो मैं उस पे बात कर या सकता हूँ। सो वो नहीं चाहते चेंज, वो बाबे नहीं चाहते, वो प्रोफेसर नहीं चाहता। अच्छा, उसके बाद जो बाकी लोग लेग पुलिंग और पॉलिटिक्स का अच्छा, दो चार चाहते हैं लोग, उनको बाकी लोग ऐसा जबरदस्त उनके साथ पॉलिटिक्स करते हैं कि वो कि सेट हो उनको जाते वो हैं। हाइब्रिड। अच्छा, एक बेचारा प्रोफेसर आया पीएचडी करके कनाडा से, मैं आपको XYZ यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ। नहीं सर, यहाँ के देसी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बेचारे को। उसको टैक्सी वाले ने भी लूटा, उसको बनाना वाले ने भी कहा कि $200 के दर्जन केले हैं, और वो लेके आया। और मैंने कहा यार भाई। पैब्लो व्हाट हैव यू डन? कहता दिस इज फॉर $200। ओह माय एंड मैं गॉड। दुख भी मुझे हो रहा था, हंसी तो 2 मिनट के लिए हमें आई, लेकिन बाद में हाँ, फिर हर्ट। या यार आप लूट रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस माशरे में क्या कर रहे हैं? वो लोग यहाँ से दे डोंट वांट टू वर्क विद अस, या आई थिंक सो। वो या यहाँ नहीं रुकना चाह रहे। या सो वो जो ऊपर माजर के बाबों की टीम है ना, दे डोंट वांट टू लीव। सो मेरा भी वैसा हाइपोथेसिस यही है कि इट्स अ जनरेशन प्रॉब्लम, इट्स यस, बिकॉज द प्रीवियस जनरेशन, जब तक ये इनका होल्ड ऑन resources and positions श्योर, and rutbe and CEOs and all of that, जब तक ये नहीं हटेगा, and including the politicians, including everyone, ठीक है, तब तक आई थिंक कि ये वो, क्योंकि ये लोग इतने आई थिंक शायद डरते हैं, शायद बूढ़े हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हैं टू चेंज एंड यू नो हाउ थिंग्स यूज्ड टू वर्क एंड आवर टाइम वाला हिसाब किताब जब तक रहेगा, तो आई थिंक तब तक हम बस वेट ही कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह देखें ना, अब जब क्वीन मरी है तो जो प्रिंस चार्ल्स है यस, वो अब अंकल ग्रेट ग्रैंड चार्ल्स बन गए। यस, तो हमें लगता है कि बाय द टाइम ये लोग जाएंगे, ठीक है, अब बूढ़े हो तो हाँ, जेन एक्स जो इनके बाद आनी है, जो आप लोगों की जनरेशन है, वो दे आर नॉट गोइंग टू बी, वो बूढ़े हो चुके होंगे और वो भी फिर इसी तरह रेजिस्टेंट टू चेंज, ये सब कुछ हो चुके हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से। या सो हाउ डू यू थिंक के थोड़ा किस तरह पुश करें यार? क्या लेजिस्लेशन लेके आए, चीखें मारें, प्रोटेस्ट करें, क्या नहीं सर, करें भाई, कि थोड़ा सा यार दे दो इनकी कराएं जी काउंसलिंग, इनके बिठाएं थेरेपिस्ट, इन बाबों की माजरत के साथ, इन अंकलों की, या इन नॉन फ्लेक्सिबल लोगों की, इन रिजिड लोगों की। शायद हम भी वही बाबे बनेंगे एंड में बिल्कुल जाके, बिल्कुल। बिकॉज वी आर लिविंग इन द सिस्टम या ना। या तो मैं वो बाबा नहीं बनना चाहता। आई वांट टू बी वेरी लिबरल, ठीक है, अपने कुछ रिलीजियस चीजें, सब कुछ होता है हर बंदे या का, जिस जिस हम एनवायरनमेंट में पलते बढ़ते हैं, या सोसाइटी, यू नो, बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट। तो मैं उसको, ठीक है, आई वैल्यू नॉर्म्स, ठीक है, स्टिल भाई थेरेपी चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, इनके साथ गपशप मारें, इनके साथ ये गैप तोड़ें। बड़ी बेटियों के साथ बड़ा गैप है बाप के, बातें, दे डोंट टॉक टू हाँ डॉटर्स। बिल्कुल। अभी भी एक बच्ची आई, वो डर गई, अब्बा जी घर आ गए, मैंने कोई मॉन्स्टर आ गया। इज योर डैड, गो या टॉक यार, या चिल करो, या अब्बा जी के साथ बैठो। एंड या नहीं जी, अब्बा जी आए हैं, वो दुपट्टा सर पे करके भाग गई। या स्टिल दिस इज गोइंग ऑन। या अब हम बैठे मेट्रो सिटी इस्लामाबाद में सर, हाँ इट्स हाँ अगेन कराची, इधर उधर। बिल्कुल। अगर आप रूरल एरियाज में जाए, हमजा नहीं बड़ा नहीं, इवन इन दीज सिटीज ये सब चीजें उतनी ही होती है रैम्पेंटली सर, एग्जिस्ट कर रही होती हैं। है। और वो अभी तक वो जो रिलेशनशिप बिटवीन इवन चिल्ड्रन, लाइक मेल के साथ अब्बों का ये सीन है कि यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, फ्रॉम द गेट गो यू आर डिसअपॉइंटमेंट, या तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, उसको कुछ करने भी नहीं देते। मजे की बात ये है, लाइक व्हेन ही इज ग्रोइंग अप, यू आर पैम्पर्ड। बाय द टाइम यू 22 23, तो यू एक्सपेक्ट कि यार उसके पास एकदम से कुछ चुंबक शक्ति आ जाए, सही है, कोई पावर आ जाए, ठीक है, और वो सब चीजें ठीक कर दे और वो मेरा मेंटल संभाल ले। आपने उसको कभी ना मार्केट लेके गए, ना कभी उसको गवर्नमेंट के किसी मतलब ऑफिस में लेके गए, ना आपने प्रोटेक्ट किया, फिट है। बट देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू मेक डिसीजंस और मेक एनीथिंग विद इट? तो ये दिस इज अ वेरी वियर्ड डिलेमा दैट इट इज। एंड do these people not realize that this is the problem? Why? I mean, I don't know. दे मस्ट रियलाइज कि उनको खुद चिल करेंगे सब कुछ, नमाजी परहेजगार बड़ा परफेक्ट बच्चा चाहिए, हाँ, और आपने उस सीड को नर्चर किया ही नहीं। या तो वो तो एंजाइटी डिप्रेशन उसको नेचुरली होगा। मैं एक फॉरेन इंस्ट्रक्टर के साथ पढ़ रहा था, उसने कहा यार 35 के लड़के की अब्बू ने उंगली पकड़ी हुई थी, क्लास में ला रहे थे। एग्जैक्टली, जब आप उंगली उनको पकड़ाइए तो फिर आप उसको लाइफ टाइम उंगली पकड़ा के रखें। बिल्कुल। फिर जब आप वो उंगली छोड़ते हैं उस तो वो बच्चे की, गिरेगा, वो गिरेगा। गिरेगा। और वो 35-40 साल का, हाँ मतलब हाँ, 35 बहुत साल का, ज्यादा गिरेगा वो वो। बड़ा बुरी तरह गिरेगा, और वो या उसको साइकोलॉजिकली बड़ा हिट होगा, ड्रग्स में चला जाएगा, या काउंसलर नहीं होगा तो, या या वो फाइनेंशियली अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी के या अंदर। अब मेरा ये सवाल है कि करियर काउंसलिंग, देखें, आई कंप्लीटली एग्री के इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बैठना चाहिए, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड के समवन हु इज 18 16 व्हाटएवर, जो भी उन्होंने जिस उम्र में भी करनी है, या स्पेशली ओ लेवल से पहले या मैट्रिक से पहले डिसीजन लेना होता है कि यार आर्ट्स में जाना है, किधर जाना, कैसे हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं
ठीक है, लेट्स टॉक हाइपोथेटिकली, हाँ श्योर, परफेक्ट वर्ल्ड में, वी हैव ठीक टू, है, वी हैव टू। कि हम बच्चों को एट अ वेरी यंग एज, लाइक आई एम सेइंग 13-14 से, हम उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ डॉक्टर, अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ लॉयर, अ डे इन अ लाइफ ऑफ वेरी नाइस। क्या नाम है, एनीवन, एन इंजीनियर, ठीक है, जो भी ये सारे लोग हैं, मेरे तो दिमाग में हमेशा ये आइडिया बड़ा था अच्छा कि आइडिया है। उनको दें, उनको वो होता है हमारे घर में, कोई डॉक्टर भी होता है, कोई इंजीनियर भी होता है, कोई फलाना भी होता है, ओ भाई उससे एक बार सवाल तो पूछने दे, भाई तू करदा की ये सारा दिन, हाँ ठीक जी, है, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर व्हाट इज़ लाइफ लाइक, लाइफ इज़ अबाउट। व्हाट डू यू थिंक कि आपके हिसाब से क्या, व्हाट्स द परफेक्ट वे टू काउंसिल बेहतरीन बात समवन? करें, इंडस्ट्री स्टडीज़ का लिंकेज बनाना चाहिए। एक तो आप हर स्कूल में हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, या एक काउंसलर रख लें प्लीज़, हम्म, थोड़े से पैसे खर्च कर लें, 8वीं 9वीं 10वीं दीज़ आर द क्लासेस एफएससी मैट्रिक। फिर एक दिन फिर वो बच्चा जो है उसको सोने के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है, आपने उसको डॉक्टर बना दिया। रात को इमरजेंसी कॉल आनी है, उस पुत्र को बताए, "पुत्र तू नहीं उठ सकता, या तू रोंदा या रहंदा है। या यू स्टार्ट क्राइंग, या यू कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द या मॉर्निंग, या इमरजेंसी आ जाएगी, बंदा मर जाएगा।" और ऐसे हाँ, आपको बड़े खूबसूरत फैंसी डॉक्टर मिलेंगे जो बिल्कुल माशाल्लाह बंदे मार के इल्ज़ाम अल्लाह मियाँ पे लगा देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल मारे है। बिल्कुल अल्लाह न बिल्कुल अल्लाह नॉट अल्लाह इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बहुत से इख्तियारात उसने हमें भी दे दिए। बिल्कुल, सो अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा देना, या आपने कहा कि पाकिस्तान टिपिकल हमारा काम है, या वो जी अल्लाह की तरफ से जी हुआ था। अल्लाह की तरफ से कहाँ हुआ था? तो आप देखें जी रसूल खुदा ने भी कहा है कि ऊँट को वो वाली बात बड़ी मशहूर है, बाँध के आओ हम पहले। मान गया हूँ, उसको बाँध के आओ ना पहले, अपनी वो रसूल खुदा चोरी ना हो जाए। तो हमारे प्रॉफिट ने बड़ा प्रैक्टिकल, मेडिकल, साइंटिफिक बातें बताई, बट हम टैबूज़, रिचुअल्स और जो पीर साहब के पास हम सब जाते हैं। हम्म, एक साइकियाट्रिस्ट भी अमेरिका से पढ़ के जब पीर साहब के पास चले ओह जाते हैं, यस, सो आप चलें ठीक है, ढूँढ लें अगर 1% कोई आपको सोल ऐसा बंदा मिलता है, हाँ, बट पूरी सोसाइटी हाईजैक्ड है सर। या सोल हाईजैक्ड स्टिल, अब मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, बट अच्छा जी जाना भी क्यों नहीं है? ओ यार मैं को पागल हूँ, पागल चा हाँ, सर टैबूस, दिस सेंटिमेंट सर, वो जो आप अपने वाले साहब को किसी को कह तो सही कि थोड़ा-सा मुझे लग रहा है, वो आपको वो ओफ, जबरदस्त सुनाएँगे ओह स्टोरी, वो हो, मैं अभी ऑनलाइन कह भी नहीं सकता। आई कैन नॉट यूज़ दोज़ वर्ड्स, सो या वी हैव टू मेंटेन द या या ऑफिशियल डेकोरम ऑफ या दिस थिंग। या सो वो अब्बा जी आपको ऐसा ज़बरदस्त लेक्चर देंगे, वो आप सुन के वहीं सर पकड़ लेंगे। सो आपकी तरक्की नहीं है सर, आपका हेल्थ लॉस है सर, आपका एज लॉस है। वो जी वहाँ 100 साल का बंदा क्यों होता है यार? अच्छा खाता है, जिम जाता है, अपनी मर्ज़ी से जीता है, ठीक है, आप लाइन्स क्रॉस मत करें अपनी पेरेंट्स की, उनको डिस्टर्ब मत करें। बट देयर शुड बी अ बैलेंस्ड एजुकेशन जो कि नहीं है। आपको स्कूल में इतना गैप मिलेगा, मैंने सारे स्कूल विज़िट करा है, ट्रायल्स ये वो सारे। यहाँ भी काउंसलर्स जो हैं उस तरह से नहीं है। आई डोंट नो अबाउट ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बाकी। आप अभी आपने हमारा स्कूल में विजिट किया, मैं आपको कराता हूँ। हाँ, सो मैं आई लव व्हाट टू। वी डू इज कि हमारा जो इसके लिए थोड़ा सा एक तोड़ है, वो ये है कि हम फ्रॉम वेरी यंग एज ना हम एक सो हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं LECE वीक्स। दैट्स वेरी नाइस। सो व्हाट LECE वीक्स डू इज कि उस वीक के लिए टाइम टेबल नहीं होता, ठीक ठीक है। है। अभी हमने बिल्कुल रिसेंटली एक फ्री इंक्वायरी वीक कराया। फ्री इंक्वायरी वीक में होता है कि बच्चा आपके पास खुद आता है और कहता है कि मैंने इस पे काम करना है। सो एक्सीलेंट। वी हैव चिल्ड्रन हु आर, किसी ने पियानो सीखा है, 5 दिनों में कोई ट्यून सीख ली, किसी ने गिटार सीख लिया, किसी ने कोई थीम पार्क बनाया अपने को मॉडल सा, किसी ने माइनक्राफ्ट पे कुछ बनाया, किसी ने क्या, किसी ने क्या, किसी ने, and then after the week is over they do a presentation, ठीक है, where they showcase their project कि हमने इस पे काम किया, इसमें मुझे ये डिफिकल्टीज फेस हैं, ये किया, ये किया, एंड दे एक्सप्लेन इट टू द इंटायर ऑडियंस जो भी उनके बच्चे सच्चे होते हैं कि जी दिस इज व्हाट आई वर्कड ऑन, एंड दैट अलाउज एक तो यू नो दैट शेयरिंग ऑफ आइडियाज एज वेल, एंड ऑल्सो लेटिंग चिल्ड्रन बी एंड मेकिंग देम वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ्स, लाइक उनका प्रोजेक्ट है, वेरी सही है। नाइस। एंड हम अब वो हमें मतलब हम वो करा तो काफ़ी अरसे से रहे हैं, लेकिन वो हमें इतना पसंद है कि वी वांट टू सॉर्ट ऑफ लॉन्च लाइक अ क्लब वर्जन ऑफ इट आफ्टर स्कूल, कि बच्चे आए, एक लर्निंग स्पेस हो जहाँ पे बच्चे आए, अपनी रिसर्च करें और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। सो बाय द टाइम आप सोचेंगे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड से अगर वो ये कर रहे हैं, सो एवरी ईयर इफ दे आर मेकिंग लाइक 3-4 प्रोजेक्ट्स अ ईयर, आप सोचेंगे बाय द टाइम दे आर 18 they're exposed to so many things across disciplines, across क्या नाम है different वो, and then also the fact कि वो जो self learning वाला सीन है कि अपना बॉस होना, ठीक है, कि जी मैंने आज इतना काम करना है, हमारे जो टीचर्स हैं वो इसमें इससे हेल्प करते हैं कि उनको गोल्स बना के देते हैं, ओके। छोटे छोटे गोल्स बना के देते हैं। अच्छा ठीक है, तुमने माइनक्राफ्ट पे स्कूल बनाना है, ठीक है, तो क्या करोगे, तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले दिन क्या करोगे, दूसरे दिन क्या करोगे, तीसरे दिन क्या, वो हम उसको गोल्स बना देते हैं, ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल प्लेसेस एंड देन वी हेल्प देम आउट। अब हमारे टीचर्स को माइनक्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब दैट्स डिफिकल्ट टू फाइंड कि किसी के पास उसके लो, लेकिन उनको ये पता है कि उन्होंने काम कैसे कराना है, सही है। सो बच्चा खुद कर लेता है,
बिकॉज आजकल इंटरनेट का दौर है यार, Self, वो इंटरनेट का दौर है, यू कांट से obviously. कि यार अब बच्चा खुद नहीं कर सकता. सो दिस इज आवर वे ऑफ essentially doing it, and I think, I hope it works out for children as well. तो मुझे ये बताएं कि what are आप I'm sure you have counseled a lot of people in Many your people. life. What are some of the good examples that you have पहले where you तो change people's careers and everything? पहले तो गूज़बम्प्स आ गए आपकी बात सुन के कि इस्लामाबाद में ये वाक़ई मुझे एक ही प्रोजेक्ट लग रहा है, ऐसा बंदा मैंने पहली बार सुना है, जो ये क्रिएटिविटी की बाहर तो हम सुनते रहते थे कि Yeah, इस्लामाबाद में इट्स मुझे लग रहा है एक ही प्रोजेक्ट है जो अभी से आप सेल्फ डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं और टेक्निक्स दे रहे हैं एंड मैं आईबीएल लम्स की बात नहीं कर रहा, बाकी एमबीए से पूछा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म उनको नहीं आता था, उनको स्वॉट एनालिसिस आता है बस। मैंने कहा स्वॉट में फँसे रहना और वो मैस्लो के 4 हिरार्की उसमें फँसे रहना, वो केस स्टडी वाला काम आप लाइक yeah, लम्स आईबीए की बात yeah. नहीं हो रही। अच्छा योर क्वेश्चन बड़े मज़े का एक आपको वाकया सुनाते हैं। एक साहब थे, मैं पढ़ाता था रोज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, आई टीच फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन स्टडीज़, वो फेमिनिज़्म, कैपिटलिज़्म, कम्युनिज़्म। मैं बड़ा सोशल साइंसेज़ में इंटरेस्टेड रहा तो मुझे बड़ी ये थ्योरीज़ बड़ी Yeah, मार्क्सिज़्म yeah. सो वो मार्क्सिज़्म के बारे में वो बच्ची एक तो नस्ट का केस है और एक यहाँ का केस है, वो आगे जी। और ही वाज़ लाइक कि जी सर मैं उसने मुझे लेक्चर डिलीवर कर दिया मार्क्सिज्म पे 1 घंटे का क्लास हमारी कोई होनी थी, वो बंदा इंजीनियरिंग का था, मार्क्सिज्म पे वो बोला है। Oh, मैं परेशान उसके बाद उसने 2-4 फिलोसोफर पकड़ लिए और उसने कहा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बाय सैमुअल पी हंटिंगटन yeah, yeah. पढ़ा। मैंने कहा यार ये इसने पीएचडी तो नहीं की, क्या चक्कर क्या है ये? मैं छोटा सा बच्चा हाँ, रूरल एरियाज़ का। yeah. अच्छा वो बच्चों से मैंने पूछा बड़ी एक्साइटिंग बात, कहते सर ये तो सारा दिन सोता रहता है, ही डोंट अटेंड द इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको डिप्रेशन है इसके पास और माँ-बाप से झगड़ा होता रहता है। उसको बुला लिया। मैंने कहा यार हाउ डू यू नो सो मच हाँ, अबाउट कार्ल मार्क्स? yeah, वो तुम अभी एफएससी करके रहो, पता नहीं किस सिंध के गाँव से आए हो। हाँ, अमेज़्ड वो किताबें पढ़ता है जी, लेस्ली हेज़ल्टन का उसको पता है, हर चीज़ का उसको पता है जी। अच्छा जी फ्रांस फुकुयामा का उनको पता है। अच्छा nice. मैं बैठा, मैंने उसके वालिद को नहीं सर वो डाँटेंगे, मारेंगे। वो बंदा इंजीनियरिंग उसका दिल ना लगे क्लास, उसने मुझे एक दिन बताया ही स्टार्टेड क्राइंग। हमारे पास सुसाइड केसेस भी थे, वो रोक ली। Hmm, वो बच्चे ने बताया नहीं, वो मैंने उनके वालिद से बात की, उसने डर-डर के बात कराई। मैंने कहा यार मैं बात करता हूँ, आई हाँ, टॉक टू द अंकल। yeah, वो दादा बड़े सख्त हैं, मैं घर नहीं जा सकता। अच्छा मैंने उनको गाइड किया इस तरह। हाँ, मैंने कहा योर चाइल्ड इज़ नॉट मेड फॉर engineering. दिस कैलकुलस, Yeah, yeah, दिस दीज़ लूप, उसको नहीं, उसको उसका एप्टीट्यूड नहीं है। अब तो yeah. क्या ओ जी हिम्मत करो एप्टीट्यूड बन जाएगा और पढ़ाओ जी इनको। सर आप 2 जूते मारे। मैंने कहा मैं वो उस्ताद मास्टर नहीं हूँ, वो इट्स हाँ, नॉट दैट आई नीड टू टॉक टू। बड़ी मुश्किल से उसको मैंने कहा प्राइवेट तुम एग्ज़ाम दे दो। वो कहीं मान गए कि इसको हम चेंज कराते हैं, वो बीमार हो गया था। वो अपने गाँव गया सर। वो वहाँ से उसने एमए में ये कौन सा पता नहीं इंग्लिश का इम्तिहान था, वो टॉप करके उसने सीएसएस किया। वो मिठाई का डब्बा लेके मेरे ऑफ़िस में आया और शुक्रिया की कॉल उनके वालिदैन की आई है माशाल्लाह, माशाल्लाह. एंड मैंने उसको सक्सेस लिया। देखिए वो इंजीनियर बन जाता सो कॉल्ड उसका, बट मज़े की बात है उसने टॉप किया। वो कहते हैं जी नौकरी नहीं लभेगी। मैंने कहा कहंदे हो आप कि राज़िक अल्लाह है, बट हाँ, आप फिर उस कॉन्सेप्ट पे रहें या फिर हाँ, आप एक कॉन्सेप्ट हाँ, पे रहें ना, हाँ, बिलीव इन हाँ, योरसेल्फ। हाँ, सो मैंने कहा चलो उठा लें, बाइबल भी उठा लें, कुरान भी उठा लें। कोई बहरहाल भी वो उठा ले, बड़े मुश्किल हाँ, से बताना पड़ता है लोगों को, क्योंकि लोग कोई रिलिजन की तरफ ले जाता है, कोई साइंस की तरफ, कोई एथियस्ट बैठा है, कोई फेमिनिस्ट बैठा है। तो वो हमज़ा एक बड़ा ज़बरदस्त केस है, कभी कहेंगे तो बच्चे को ले भी आऊँगा। नहीं, नहीं, वो बिल्कुल. लाइव भी बता देगा आप लोगों को मैंने स्टोरी नहीं बनाई। सो इसके अलावा नस्ट की बच्ची थी, सब लोग थे, तो बहुत सारे केसेस। अब रोज़ का मसला ईमेल्स का है, Hmm, फ़ोन कॉल्स हैं और अभी भी व्हाट्सऐप पे आफ्टर द शो मैं आपको बता दूँगा रिकॉर्डिंग्स में वॉइस नोट्स दूँगा कि छुप-छुप के बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं एंड वो वालिदैन या लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं, दे आर सो डिप्रेस्ड। वो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया 2-4 लोगों ने, बट कॉन्टैक्ट कर भी नहीं सकते। yeah. दिस इज़ अ वेरी ट्रू स्टोरी एंड आई विल ब्रिंग दीज़ सब्जेक्ट्स इफ यू No, वांट, no, कभी no, no. कहोगे ले आऊँगा मैं। I totally सबको believe उठा you. के ले आऊँगा। I totally believe you. नहीं, it will be an interesting हाँ, way. वो जब लोग देख लेंगे ना, बिल्कुल, पीपल बिल्कुल, बिलीव व्हाट दे सी। बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल. मसला ये है। तो उसमें होता ये है कि असल में ये जो आपने राज़िक मालिक अल्लाह वाली बात की, बिल्कुल की। आई थिंक दीज आर, आई एम वेरी सॉरी बट दीज आर जस्ट वर्ड्स. ठीक है, हम अगर मेरा जो एनालिसिस है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की कौम के ऊपर या व्हाटएवर इज द फैक्ट दैट हम कहने को मुसलमान है, मैं किसी को जज नहीं कर सकता उस तरह, लेकिन अगर हम किसी एक चीज को वर्शिप करते हैं ना, जो ट्रू सेंस में वर्शिप यस। जिसे कहूंगा, वो हमारा कल्चर इटसेल्फ है. वी ओनली वर्शिप आवर कल्चर. आप देखें हमारी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आप हमारे शादियां, आप हमारे कोई भी चीज आप उठा लें, इट्स द कल्चर जो पीछे से चलता आ रहा है, ठीक है, और उसी को हम आगे लेके चली जा रहे हैं, जैसे कि यही हमारा धर्म है, यही हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम. एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाई व्हाट वी फेस जी। इंडिया. हमारे माँ बाप हमें कहते हैं सच बोलो,
हमारे माँ बाप कहते हैं हमें कि जी धोखा ना दो किसी को, बट व्हेन द टाइम कम्स तो वो ये दोनों चीजें करते हैं, हमारे सामने करते हैं, हम उनसे सीख लेते हैं। हम बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं कि जी एक दुकान के अंदर एंटर होते हैं जहाँ आयतुल कुर्सी लगी हुई है, जहाँ अल्लाह का नाम लगा हुआ है, लेकिन वो बंदा सबसे ज्यादा मिलावट कर रहा होगा। द प्रॉब्लम है इसके, अगर तो ये राज़िक मालिक अल्लाह वाली कहानी जो है वो लोग मानते होते ना, तो फिर तो ये मसले ही ना होते। फिर तो होता कि यार जहाँ भी चले जाओगे रिस्क तो तुम्हें, मौत और रिस्क तुम्हें इसी तरह ढूंढ रहे होते हैं, जस्ट ठीक है ना, एक ही पीछा को, कर रहे हाँ हैं, हाँ पीछा ही कर रहे हैं हमारा तुम्हारा, रिस्क ठीक है। ऐसा पीछा कर रहे हैं। तो वो तो बिलीफ का एक बहुत कोर मसला है। द अदर प्रॉब्लम इज ऑल्सो अगेन दैट रेजिस्टेंस टू चेंज, दैट रेजिस्टेंस टू द फैक्ट कि पैसे कहीं और से भी आ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम दैट यू कैन नाउ क्रिएट, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड। लोग सबटाइटल लिख के पैसे कमा रहे हैं यार, ठीक है, टिकटॉकर है टिकटॉक करके, पर नहीं वैसे भी यार हाँ, आर्टिकल राइटिंग पे लोग पैसे कमा रहे हैं, हाँ। ऐसी ऐसी चीजें बंदा वो देख के चाय कहता बॉय है वाज फेमस या आई मीन वन पिक्चर टुक हिम फ्रॉम यू नो कमाल हो गया सर। कमाल हो गया। तो ये इस डे एंड एज के, और मजे की बात ये कि ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा मिल रहा है लोगों को, Yes. ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दे चूज नॉट टू बिलीव इन इट कि अच्छा यार ये तो बस एक सक्सेस स्टोरी थी ना, मेरा Yes. बच्चा तो शायद ना ये कर सके। बात ये कि आप हम लोग या हमारे पेरेंट्स क्यों इतने डिनाइल में हैं कि हमने जो पेरेंटिंग की है वो परफेक्ट है, हमने जो इनको वैल्यूज दी हैं वो सबसे अच्छी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलती नहीं मानना चाहते। ये तो बहुत True, मुश्किल true. काम है ना कि हम अपनी गलती मान लें। इसके लिए ठीक तो है? बड़ा इंसाफ, आ, अदल शदीद का ख्याल होना चाहिए। और वो अदल शदीद अंदर से आएगा अदल ना। शदीद, हाँ। तो झूठ हम बोलते हैं, सारा काम हम करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन हमसे ये चीज चली आ रही। उन असल में मुझे लग रहा है रिसर्च की तरफ कोई जाना वाना नहीं चाह रहा, अब्बा ने ये बता दिया तो उसको फॉलो कर रही है वो पीढ़ी। या बड़ी अच्छी आपने बात की कि बातें हैं मालिक राज़िक की, या और उसके अलावा जो है कि नथिंग टू प्रैक्टिकल बच्चों को बताने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने दादा परदादा की कहानियां रिपीट किए जा रहे या हैं। सो जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला मसला है उसको आई थिंक सो वी नीड टू फिगर इट आउट। या मैं समझता हूँ इसका सोल्यूशन ये है कि बोलना चाहिए, वी शुड बी वोकल, बात करनी चाहिए। डांट पड़ेगी उन बच्चों को थोड़ा, लेकिन अपना लहजा दुरुस्त रखें, अपनी आवाज नीचे रखें वालिदैन के सामने, उनको बता दें। शायद शाम को सोते हुए एक दफा सोचें यार ये बच्चा ठीक है। देखें, इस पे मैं आपको एक बात अगर कहूँ, बिल्कुल। ये जो आप कहने की जी लहजा ठीक रखना चाहिए या तरीके से बात करनी चाहिए, मुझे ये बताएं कि ये जो इमोशनल जज्बाती आउटबर्स्ट्स बच्चों के अंदर हैं, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ एज और इज इट बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे सी देयर पेरेंट्स डू एज वेल? यस, पेरेंटिंग की ठीक है, काउंसिल, अगर पेरेंटिंग तो पूरा अगर पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, अगर पेरेंट्स आपस में नेगोशिएट करते हुए चीखे मारते हैं, या बाप का जो रोल है उसमें सिर्फ ये है कि उसने सख्ती करनी है, तो जब बच्चे की बारी आएगी कुछ नेगोशिएट करने में, तो वो भी तो आवाज ऊंची करेगा। अगर घर में अदब अदाब होंगे तो वो अदब अदाब से बात करेगा, और अगर घर में अदब अदाब नहीं होंगे, सो यू कांट एक्सपेक्ट कि वो कुरान की लाइन जी। दिए हुए पे वो चलना शुरू हो जाए लेकिन हम नहीं चलेंगे। इस हिपोक्रेसी के साथ कैसे यू कैन एक्सपेक्ट कि टू गेट आउट गुड? सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीचिंग योर चिल्ड्रन हाउ टू नेगोशिएट इज सच अ बिग स्किल। ठीक है, कि नेगोशिएट तुमने कैसे करे, कुछ भी ये सारी चीजें जो आप मुझे कह रहे हैं कि जी अपने अब्बा से बात करो, कम्युनिकेट, ऑल ऑफ दीज आर नेगोशिएशंस, राइट? Yes, they are. कि जी अच्छा दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स कम टू अ मिडिल ग्राउंड। या हो सकता है आपका कंप्लीटली बोगस हो, या हो सकता है कंप्लीटली मेरा बोगस हो, ठीक है। तो बट वो नेगोशिएशन होती है ना, मैं और आप बैठे हुए हैं, हाँ मैं जी। और आप जो हैं, आप मेरे से कोई भी चीज नेगोशिएट करने आएंगे, मैं आपसे आराम से बात करूंगा हाँ। कि यार देखो ये वो, व्हाई? बिकॉज वी लर्नड इट ऑन द गो, Yeah. वी लर्नड इट, इधर उधर से देखा, फलाना फलाना ये वो क्या करना है क्या नहीं करना, एग्जैक्टली। बट जब वो व्हेन जब आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं जी, जिसकी पूरी जिंदगी उसका घर है, जिसकी पूरी जिंदगी उसके माँ बाप, Environment वही है। environment वही है, how do you expect that child to be a great negotiator, be respectful to his parents, while he does not see it around, not outside, not inside, not in families? आप families में लड़ाइयाँ देखें, सही है, आप families में एक दूसरे को चीज चला ये वो फलाना। I still remember when we used to go to some family dinners, हमारी बहुत माशाल्लाह बड़ी फैमिली थी, अब तो खैर सारे इधर उधर हो गए। तो वी यूज्ड टू गो टू दिस, मेरे वाले साहब जो हैं वो 10 बहन भाइयों में से 9वें नंबर पे, ठीक है। तो यूज्ड टू गो इन ईद शबरात ये वो हर संडे। द मोमेंट वी यूज्ड टू सिट इन द कार, ठीक है, माय फादर एंड माय मदर वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेम मेंबर्स दैट वी जस्ट मेट, ठीक है, जिसको हमें ये कहा गया है कि जी आपने रिस्पेक्ट करना है, जैसे ऑब्वियसली आपके बड़े बेहतरीन, आप हमारे ही सामने उन्हीं लोगों को नॉट 5 minutes ago, 5 minutes later, rather after the, आप उनकी चूलियां कह रहे हैं, आप उनको बातें कह रहे हैं कि उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, उसने देखा उसको क्या कहा फलाना। तो मैं क्या सीखूंगा? बच्चा वही ऑब्जर्व कर रहा है Exactly. ना कि मेरे पेरेंट्स यही कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो मुझे भी यही काम करना है। ये जो कल्चर की पूजा हो रही है ना, ये आपने बड़ी बिल्कुल, दरिया में मतलब कूजे को कहते हैं वो बंद कर दिया है, कूजे या को।
सो इसके अगर हम सॉल्यूशंस पे बात करें तो वो बड़े मजे की बात है। तो प्रॉब्लम सारी Yeah, हमजा हमने yeah. Identify डिस्कस कर की, सकते हैं. आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन मैं ये कहता हूँ यार प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। हिपोक्रेसी तो कल्चर बन गया है। अच्छा, हम चाह रहे हैं बच्चे परफेक्ट हों और हम जो मर्जी करते रहें बिंग पे, तो फिर तो मेरे ख्याल से शादी करने से पहले, बच्चे पैदा करने से पहले वी शुड थिंक, वो प्री काउंसलिंग सेशन Yeah, शुरू करा yeah, दें, yeah, प्री काउंसलिंग, yeah, कि आगे इसका इम्पैक्ट कितना बुरा आना है yeah. और कितनी जाने जानी है और कितनी जाने जाया होनी है। हाँ जी. सो प्री काउंसलिंग ये एक सोल्यूशन हमारे पास बड़ा अच्छा आ रहा है। अगर कोई हमारी कौम को कैंपेन शैम्पेन करते हैं, कोई इंस्टा शिस्टा करते हैं कोई, बिल्कुल. तो अगर कोई 10 लोग भी हम इकट्ठे कर लें, जो शादी से पहले बैठ के हाँ. कि मैं जब बाप बनूंगा तो मेरा क्या रोल, उस पे कुछ स्लाइड बनाए और वो प्रैक्टिकल हो जाए। मेरा तो आई विल इवन गो हाँ, अ स्टेप फर्दर कि अच्छा, मेरा तो हमेशा से लगा कि कोई टेस्ट होना चाहिए. ठीक बड़ा है, ही आपने जबरदस्त जैसे बात की एक है। कोई मतलब कि जैसा होता है ना ड्राइविंग टेस्ट है जी फलाना, जी, निकाह से पहले ना एक टेस्ट होना चाहिए भाई कि पेरेंटिंग तुम क्या करोगे भाई, क्या वैल्यूज है हाँ, तुम्हारी, क्या तुम आगे इनकलकेट करने लगे हो, बिकॉज दीज पीपल विल देन बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बिल्कुल एंड देन दीज पीपल विल क्रिएट व्हाटएवर हार्म द सोसाइटी इज गोइंग टू क्रिएट एंड ऑल ऑफ दैट. तो ट्रू। ये वो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे तो खैर बहुत ही रेडिकल ख्याल आते हैं. मैं अच्छा, तो कहता हूँ कि सर्टिफिकेट पहले लें फिर बच्चा करें उससे पहले कौन कमाल ख्यालात है। आपको मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये कि एक वर्ड है प्लेसिबो इफेक्ट। या अच्छा जी, लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं रिसर्च करने चला है पंजाब यूनिवर्सिटी में, शुगल बताऊँ सर, मैंने हेल्थ ह्यूमैनिटीज पे काम करना है, मैंने पढ़ लिया पूरा, और वो इतनी जबरदस्त चीज है कि वो आपने उसको 10 दिन वो कैप्सूल दिया है, हाँ आप हाँ कैंसर के पेशेंट हैं या और वो ठीक हो गया, और आखिर में कैप्सूल में मेडिसिन ही नहीं कुछ भी थी। नहीं था. सो मैं गया जी, बड़ा मैंने हेल्थ ह्यूमैनिटीज का एक्सपर्ट बनना है और हाँ एक पैरामीटर बनाऊंगा कि जिसके अंदर ये सिंपैथी का एलिमेंट है उसको डॉक्टर बनाए। ऐसे रूथलेस डॉक्टर देखे मैंने जब ये न्यूज पढ़ी हमजा उफ, कि सर्जन गुर्दे बेच रहा है, किडनी सेल कर रहा है, मेरा दिल वहीं बंद होने वाला। हाँ, मैंने कहा यार सर्जन बना है, तुम्हें इतने पैसे कमा रहे हो, हम्म, FCPS FRCS, हम्म. अम्मा, तुम यार किडनी बेच रहे हो यार, तुम या ये तो मेरे ख्याल से जेनेटर भी ये काम करते हुए। या सोचे. तो मैंने कहा पैरामीटर बनाता हूँ, सिंपैथी टेस्ट करते हैं, क्योंकि सोशल साइंसेस में तो ये है ना, हाँ हाँ यू कैन नॉट, लैब में तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं बट यू कैन नॉट मेजर लव या यू 100%। कांट मेजर सो सिंपैथी हमें इमोशंस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, हमारे पास कुछ वो या सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ या टेस्टिंग है, या जैसे आप तो स्किज़ोफ्रेनिया और इन चीजों का भी बिल्कुल इलाज आ गया। बिल्कुल. सो मैंने कहा मैं पैरामीटर बनाता हूँ, डॉक्टर ये मेरा टेस्ट पास करके सिंपैथी का फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा। यहाँ से टोटली डिस्करेज हुआ मैं, तुमने तो MBBS नहीं किया। और मैंने कहा सोशल साइंसेज वाला भाई पब्लिक हेल्थ कर हाँ सकता है। या प्लेसिबो, प्लेसिबो क्या होता है? मैंने कहा पहले इसको कहानी सुनो। ओ जी, मेरी रिसर्च उन्होंने, यही बात मैं जब फॉरेनर्स के साथ करूं, वो एक्साइटेड हो रहे हैं, हाँ हाँ वो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे या हैं। आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे लोगों का कल्चर है, आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, ना यस में ना नो में। या एक और मुहावरा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। बिल्कुल. वो जो ट्रक की बत्ती, अब मैं हर जगह कहता हूँ यार आपने भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी। या वैश्नासर, अब पहले तो मैं था ना जी वो VC है, हाँ इंसान है, इंसान है. नो प्रॉब्लम बिल्कुल सर, ओपन डोर बिल्कुल. पॉलिसी। मैं हर VC हर डीन ऑफिस में होता हूँ हम्म. कि सर आपने मुझे ट्रक की बत्ती की कह के आता हूँ, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो जाए मुझे। या तो वो डर खत्म किया, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, जॉब रहे ना रहे कोशिश कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट आइडियल पर्सन, नो आई वन एम इज. ट्राइंग माय बेस्ट हमजा, कि मैं वो ना करूँ कि जो मेरी, मतलब मेरी डॉटर भी सुन रही है कि खुद अब्बा जी क्या लेक्चर नमाज पे देते हैं, खूबसूरत लगता है मौलाना साहब है और कहाँ से क्वालिफाइड है अब्बा जी। तो वो कहेगी अब्बा जी खुद तो माशाल्लाह, अब ये मैंने देखा है कि किसी गर्लफ्रेंड का लेटर निकला है, मुझे आप कहानी सुना रहे हैं तहज्जुद की, नमाज शब की। आई डोंट वांट टू बी इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ माय डॉटर, I आई वांट think टू बी रोल मॉडल। आई थिंक रोल मॉडल का भी सर जी ठीक बात है, मैं ठीक एग्री है, करता हूँ, लेकिन एक और चीज है रोल मॉडल्स का दूसरा प्रॉब्लम। एक तो रोल मॉडल्स को भी ह्यूमनाइज करने की जरूरत है कि Yeah. दे कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, दे कैन ऑल्सो हैव बैड डेज एंड दे कैन ऑल्सो यू नो ऑल ऑफ दैट. होता ये है कि जैसा इवन मैं 2013-14 तक 15 तक रादर अपने बाप को एक सुपरमैन समझता रहा हूँ, ठीक है, Yes. बट देन आई सॉ हिम फॉल, ठीक है, आई सॉ हिम फॉल फॉर व्हाटएवर रीजंस, आई सॉ हिम फॉल एंड उसने मुझे बड़ा कुछ सिखाया उसने, लेकिन जो सबसे बड़ी मुझे चीज कही कि यार ये भी इंसान है, ठीक है, ये भी गलतियां कर सकता है, Human being. ठीक है, He's a human being. एंड इसकी गलतियां हम माफ भी कर सकते हैं. हाँ. होता ही है कि जब रोल मॉडल को आप देखते हैं, कायद आजम ने आज तक कुछ बुरा नहीं किया, ठीक है, आई थिंक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हम किसी को नहीं बना सकते, True. ठीक है, उसके अलावा सब इंसान है, ठीक है, वो भी इंसान थे लेकिन वो बहुत राइटली गाइडेड थे, उनके पास जो भी था वो उनका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना, और हम उनकी एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम सारी नहीं कर सकते, और दैट्स ह्यूमन. बट ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आपकी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मेरी छोटी सी बेटी है अभी 1 साल की, ठीक है, तो मैं भी उसके सामने कहूंगा यार मेरे से भी गलतियां हुई हैं भाई, सही है, तुम भी करोगे, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू फेल,
it's okay to not feel as efficient as a machine every day. Yes. ठीक है, it's okay not to go to gym for a week if you don't feel like it. Because ये ह्यूमनाइजिंग फैक्टर बहुत जरूरी है रोल मॉडल्स में, वरना आप हम मेरे दिमाग में जब भी कोई इमेज आया कि जी कायद आजम का या सैयद अहमद खान का या फलाना, तो आई वाज ऑलवेज शोन दैट वो शाहीन वाली साइड और के जी फलाना ये वो, बट देन यू व्हेन यू सी इट कि यार ही वाज आल्सो ह्यूमन एंड ऑल ऑफ दैट, तो इट जस्ट अलाउज यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट कि यार आई कैन मेक मिस्टेक्स बिकॉज दैट पर्सन मेड मिस्टेक्स एज वेल. लेकिन हमारे क्योंकि आइडियल्स ही हैं कि नेल्सन मंडेला ते फलाना ते तुसी यही बनना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है यार. इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन अ स्मॉल. एग्जैक्टली. और वही कि नेहरू गांधी की सिर्फ जो है वो एक साइड दिखा रहे हैं ना. Yes. सिर्फ एक साइड है जो अच्छी साइड है, जो हिस्टोरियन विक्टर लिखता है कि यार वो ये तो जो है वो हमारे स्ट्रीट लैंग्वेज में कहते हैं कि बंदा पॉटी भी नहीं करता. तो yeah, so I think that humanizing role models. बड़ी अच्छी बात. सुबह बड़ी मुश्किल से बच्चियों को गाड़ी में बताया, अब्बा का भी सिगरेट आया था, बड़ा खुश हुए. मैंने उनसे दोस्ती कर ली बेटी. 3 daughters ना, तो एक माशाल्लाह वो लेवल्स में आने वाली है. मैं कहा बेटा मेरा भी सी आया, कोई मैं चिल करो यार. वो बड़े अच्छा, वो जिस एक्साइटमेंट से गई है ना, अगर अपना सिगरेट छुपा के आंखें निकाली होती, वो सप्रेस होके जाती. मैंने कहा यार आज नहीं दिल कर रहा, मत पढ़ो, खेलो. तो कह रही है अब्बा तो बड़े अच्छा आदमी, इनको अपने सीक्रेट्स बताते हैं. डैड इज अ गुड मैन. सो अपने आप को अकले कुल समझने वाला बेवकूफ है. दिस इज व्हाट मैंने इसको मेमोराइज कर लिया, मैं सबको बताता फिरता हूँ कि अपने आप को भाई अकले कुल मत समझे. सो जी 4-5 प्रोवर्ब्स याद कर लिए. तो बच्चियां बन गई हैं दोस्त. बच्चियां बताती हैं हमजा अपनी स्टोरियां. बिल्कुल. मैं देखता हूँ कहाँ से गाइड करना है, खराब ना हो जाए, बॉयफ्रेंड ना बना ले जल्दी. मैं गाइड करूंगा ना बेटा क्या करना है. तो मैंने सबसे पहले दोस्ती कर ली अपने बच्चों से, अपने फेलियर्स भी बता रहा हूँ. बिल्कुल. और एक बच्ची ने मुझे फिर FAIL का सुबह मुझे कह रही थी कि बाबा वो F और फिर दोबारा स्टार्ट करना, फेल तो फिर एक लाइफ है. मैंने कहा वेल डन. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. और अल्लाह करे हम ये जनरेशन चेंज कर जाए, कुछ कर जाए. फील पास हम चले जाएंगे दुनिया से. सो कुछ करके जाएं, ताकि ये हम जो बात कर रहे हैं हमारे बच्चे जब ऐसे बैठे हो तो क्या नहीं यार अब्बा जो थे ना वो सही बंदा, कुछ सही बंदा बता गया. जब मैं ना कहूँ यार मेरे अब्बा जो है खुद सारे काम चुप चुप के करते. अब्बा जी यू स्मोक ऑल द डे, सिगरेट में हाथ नहीं लगाना, कैंसर होता है. शायद देखिए वो अब्बा की फीलिंग है ठीक बेचारे की, लेकिन अब्बा उसको खुद कंट्रोल, नफ्स का काबू. तो फिर शादी से पहले पहले हम नफ्स काबू करें, फिर आप आइडियल बंदे बने. उससे पहले भी चाइल्डहुड में उसकी वो पूरी तरबियत ट्रेनिंग ये जो है वो. मैं कजन से बात कर रहा था, मैंने कहा यार यूके में लोग कैसे हैं. उसकी कह रहा है भाई बगैर कलमे के मुसलमान. व्हाट अ वर्ड, बगैर कलमे के मुसलमान. वो आपने जो कहा आयतल कुर्सी यासीन, आयतल कुर्सी यासीन तोल आप गलत रहे. सबसे बड़ी आपकी दाढ़ी है. और व्हाट आर यू डूइंग बिहाइंड द बियर्ड. So this is what I think this hypocrisy first, और अच्छी बात है कि अब ये थोड़ी recognize भी होना शुरू होगी कि यार इस hypocrisy को थोड़ा सा करें. लेकिन वही वाली बात है कि जी क्योंकि वो ऊपर से सिस्टम ऐसा चला आ रहा है, लोगों को पता नहीं है शादी क्यों कह रहे हैं, लोगों को पता नहीं बच्चा क्यों कह रहे हैं. आई थिंक के मेरे ओपिनियन में तो ये है कि फर्स्ट 2 years में कपल को बच्चा नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे गेट टू नो ईच अदर. कि भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन आप 3-4 महीने में बच्चा कर लेंगे, आपका अपना बॉन्ड बना नहीं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू क्रिएट अ बॉन्ड विद समवन एल्स, वन न्यू लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू पुट इन टू रेज अ चाइल्ड, व्हिच इज फॉर बोथ पेरेंट्स अ लॉट ऑफ वर्क. एक इंसान बड़ा करना है सर. एक आप पेट के साथ कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको दाना पानी देते हैं, तो इंसान का बच्चा है. इतना दुख होता है इंसान के बच्चे देखता हूँ कि पैर में जूते नहीं है, रोटी के लिए रो रहे हैं. आप किसी वक्त आए रावलपिंडी डिवीजन के अंदर, ये चीज बढ़ गई है हमजा. बिल्कुल 25 बच्चे रोटी पे लड़ रहे थे और सामने डॉग्स भी यही कर रहे थे. मैं तंदूर पे रोटी लेने गया. हमजा आप परेशान सुन के हैरान होंगे, मैं परेशान हो गया. मैंने कहा इसमें क्या फर्क है यार, ये दोनों डॉग्स भी ऐसे ही लड़ रहे हैं और वो 25 बच्चे पैदा करके वो रोटी छीन रहे थे. बस उसी वक्त दिल किया कि कोई ऑर्फनेज खोलूं यार. अच्छा इतने प्यारे मासूम बच्चे, एक एक औलाद को आप तरसते हैं, बट वो जिन्होंने पैदा किए हैं उनका वो बस हो रहा है, ये काम चल रहा है भाई, नीड बेस्ड काम चल रहा है. तो वो बाहर क्या कह सकते हैं इसके अंदर. तो मुझे ये बताएं कि in your experience, obviously you have more experience when it comes to और मुझे ये एज भी बहुत पसंद है जो 18 से 20-22 होती है ना, सही ड्रीमर्स और ये वो बेस्ट बच्चे होते हैं. उस वक्त उनको मोल्ड करना भी आसान होता है. उससे जो थोड़े छोटे होते हैं, आई थिंक A levels तक फिर भी बेहतर है, लेकिन O levels में भी बच्चे अभी इतना फोकस नहीं आया होता, वो फ्रंट कोटल नहीं बना होता, वो क्या कहते हैं वो ब्रेन का एक हिस्सा होता है. तो आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस है with these children, what do you think they crave the most when it comes to like counseling? Like
व्हाट इज लाइक द सिंगल मोस्ट, जिसे आप कहेंगे कि खुलासे में अगर आप मुझे कहेंगे कि एक चीज वो क्या मांगते हैं अपने मेंटोर से या अपने काउंसलर से या अपने बड़ों से, जिसे कहेंगे क्या मांगते वो आपसे टाइम मांगते हैं, वो आपसे आपका वक्त मांगते हैं जो हम नहीं दे पाते। वो आपसे अब डैड टाइम नहीं देते, वो आपसे आपका वक्त, प्यार और थोड़ी सी आधे घंटे की गपशप मांग रहे हैं जो लोग नहीं दे रहे। वो अब एक फ्रेंड है, इज इन मीडिया, उसने जब 15 मिनट गाड़ी में सुबह छोड़ने जाता हूँ तो बच्चों से वो बेस्ट टाइम होते हैं, आधे घंटे गप मारता हूँ। अब गपशप नहीं मार रहे यार, आप उनके साथ दोस्ती नहीं कर रहे, लेकिन आप उनको शाम को आके मॉन्स्टर की तरह घूर रहे हैं। सो वो वक्त मांग रहा है बच्चा। मेरा ओ लेवल्स का बच्चा ही, मैंने उससे पूछा क्या इश्यूज हैं बेटा, उसने कहा सर वाले साहब सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं बड़े भाई से, एक बच्चा अर्श पे एक फर्श पे। मैंने कहा यार ये कोई वर्ड्स है माजरत के साथ, हैं? व्हाट्स योर डैड इज टॉकिंग टू ऑल द डे, Yeah. एक मेरा बच्चा अर्श पे, लुक एट हिम। अब वो बड़े भाई को देख के वो इतना फ्रस्ट्रेटेड बच्चा था कि उसमें एग्रेशन आ रही है। और ये वीडियो गेम्स देख के जो आपको पबजी का आपको पता है, वो जो जी, जी। सुसाइड की कहानी है वो सारी, आई वोंट रिपीट, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मार रहे हैं, पेरेंट्स को मार दिया, घर में वो सबको फायरिंग कर दी, वो मेंटल इश्यूज थे। सो वो आपसे वक्त मांग रहे हैं, आपसे प्यार मांग रहे हैं, वो आपसे कम। अब प्लीज मेरा मैसेज है इस पूरी कौम को, खुदा का वास्ता कंपैरिजन छोड़ दें। कजन के साथ, बड़ी बहन के साथ, छोटी अपनी अपनी सलाहियतें लेके आपका बच्चा पैदा हुआ है, फॉर गॉड सेक। ये आप छोटे बच्चों को मार देंगे, वो वाकई एक डम इंसान आपने बनाया है और आप मर जाएंगे और एक डम छोड़ जाएंगे, उसको दुनिया मार देगी। बिल्कुल बिल्कुल। पीपल विल किल हिम, और आप उसको खुदा के लिए नर्चर करें। वी नीड टू गेट ट्रेन्ड आवरसेल्फ। मैं बड़ी खुल के बात करूंगा, हम सही से खुद ट्रेंड नहीं है, हम लोगों को क्या ट्रेनिंग देंगे। बिल्कुल तो सही। प्लीज अपना टाइम दें और कंपैरिजन न करें। अपने खुलासे की बात की, वक्त और नो कंपैरिजन, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आई थिंक अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड टेस्ट्स और ये जिस तरह आप कह रहे थे कि सिंपैथी कितनी है हाँ तो जी, उसको डॉक्टर हाँ बनाए, बिल्कुल। आई थिंक स्कूल लेवल से ही, आई थिंक जर्मनी में ये होता है कि अच्छा 6th ग्रेड या 5th ग्रेड में ना दे टेक एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं वो, ठीक है। और वो उसके अंदर ऑब्वियसली इनएफिशिएंसीज होंगी, वो हर जगह ही होती हैं, परफेक्ट नहीं होता बट वो करते ही हैं कि वो 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सही है, ऑन बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। कि जी इस बच्चे का रुझान अगर मतलब वो 5 इस तरह के कोई जो है वो वाइट कॉलर ही होंगे, ठीक है, कोई ह्यूमैनिटीज में जाएगा फलाना, फिर कुछ मैकेनिक बनेंगे, ओके, कुछ फलाना बनेंगे, ठीक है, कुक बनेंगे, कुक बनेंगे, कोई जो भी मतलब स्किल लेंगे, सही है। तो उससे जो है ना वो पहले से ही आपको पता चल जाता है इन अ सेंस, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि बाद में भी ग्रोथ आ सकती है, बाद में भी बंदा True. कर सकता है। मुझे लगता है मेरी तो आई ही 23-24 के बाद है, ठीक उससे है। पहले शायद मैं, मुझे भी कहते हैं मैकेनिक बन जाओ। ऑल इज नॉट अ बैड थिंग दो, बट कहने का मकसद ये है कि वो आता है, लेकिन वो रिकग्नाइज इस तरह कर लेते हैं कि यार ये इस तरह हमने इनको ट्रेन करना है, फिर उनके पाथवे इज डिफरेंट। True. सो एसेंशली वही जो आइंस्टाइन की बात है कि जजिंग अ फिश विद इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री जो है दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो आई थिंक कि इस तरह का अगर कोई सिस्टम कहीं इवन इन प्राइवेट स्कूल या इवन अगर यार आप उनकी प्रोफाइलिंग ही कर लें बच्चों की, यार इसका एप्टीट्यूड इस तरफ जा रहा है, ये यहाँ कर रहा है, वो कर, ये चीजें पॉसिबल नहीं है एक क्लास में 25 बच्चों के साथ एक टीचर के ऊपर। ठीक हो एक गया। टीचर 10 बच्चे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकती। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मेरे आइडिया सुन रहे हैं, मैं आपके आइडिया सुन रहा हूँ, बिल्कुल, पुट 8 people in this room and you will make your own 2-3 Too many person cooks. group, ठीक है, I will make a 2-3 person group and we will not be able to get the ideas across. So even with 8 adults, I'm Yes. talking about 25 Oh. children, ठीक है। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट वाला कहानी शुरू हो जाएगी। yeah, so I think वो बहुत जरूरी है। Yeah. और ये obviously exposing children to and आजकल के दौर में तो यार YouTube, फेसबुक, ब्ला ब्ला ऑल ऑफ दैट में इतना कुछ आ रहा है, Yes, इतना yes, इतना इतना बहुत। रिसर्च है, आप एक्सपोज करें, आप बैठे बच्चे के साथ टाइम गुजारें। अच्छा यार तुझे माइनक्राफ्ट खेलने का शौक है, दीज आर द करियर ऑप्शंस, बिल्कुल क्या कर सकते हो तुम इसमें, करके दिखाओ फिर कुछ, बिल्कुल। ठीक है? या GTA खेलते हो बेटे, PUBG खेलते हो, जो भी खेलते हो, Whatever. हाँ, मतलब कि ई स्पोर्ट्स इज, अगर स्पोर्ट्स ही है तो ई स्पोर्ट्स इज अ थिंग, राइट? मतलब कि उसमें से पैसे निकल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उस तरफ ही ले जाएं, उसका इंटरेस्ट होगा। हो सकता है वो 2 साल बाद 2 साल बाद कहे यार मैंने नहीं करना, बिल्कुल एंड इट्स पॉसिबल, इट्स ओके, बट अगर आप उसको निगेट करते जाएंगे तो वो उतना ही ज्यादा वो फॉरबिडन फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन के यार क्या क्या करना है क्या नहीं करना। आप मुझे बताएं फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी यूथ किस तरह का लगता है आपको? सर प्रॉब्लम यह है कि मैं पढ़ाता हूँ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेस, देयर इज नो 100% ऑब्जेक्टिविटी इन Yes. सोशल, इन साइकोलॉजी की हम बात कर लें 60% तक आ गई है। अब लाई टेस्ट मशीन है, चोर ने काम ये किया है कि उसने इतना काम अपने हार्ट के साथ कर लिया कि वो उसका दिल झूठ बोलते हुए तेज से धड़कता ही निकल गया। ही इज प्लेइंग विद दैट। वो एक मैंने मूवी भी देखी थी, उसमें भी उसने कुछ ग्रिप कर लिया तो हार्ट बीट नॉर्मल है, पुलिस डिटेक्ट ही नहीं कर पाती।
अच्छा जी, साइकियाट्रिस्ट साहब उन्होंने अभी टेस्ट दिया है नस्ट में, एक बच्चे का, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला दिया, बोर्ड बैठा, साइकियाट्रिस्ट ने कहा ही इज फिट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं आपको एक स्टेप आगे बता रहा हूँ, उसने अब्बा जी को फोन किया, मुझसे नहीं हो रही, उन्होंने कहा ये करके घर आना, आई ब्रिंग द आर्टिकल, वरना ना आना। बड़ा आर्म रिजिड अब्बा जी, वो छलांग मार दी बच्चे ने, ही डाइड, उसकी लाश घर आ गई। साइकियाट्रिस्ट को कोर्ट ने बुलाया, उसने कहा यार आपने जब इसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया था, यहाँ टेस्ट इतने और साइकियाट्रिस्ट भी थोड़े से फेक हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है एफएससी में और मेरा कंप्यूटर साइंस में दाखिला इंजीनियरिंग में हो रहा है, टेस्ट मुझसे आप प्रोग्रामिंग का ले रहे हैं, लिया ही नहीं है, माजरत के साथ कोई लॉजिक मैंने नहीं बनाई, और आपने मुझे इंग्लिश के ऊपर पास करके इंजीनियरिंग में एडमिशन दे दिया टू गेट मनी फ्रॉम मी, और मैंने 2 साल वो 6 लाख रुपए पे किए, और मैं आपने मुझसे गलत टेस्ट लिया। सो ये टेस्ट को रिवाइज करने की जरूरत है, यूथ ठीक हो सकती है, और ये जो साइकियाट्रिस्ट साहब हैं ये भी हमें प्रोफेशनल लेके आने, क्यों जी अमेरिका से पढ़ के आए, यूरोप से पढ़ के आए, वो फिट है, ये आपका यूथ सारी बर्बाद हो जाएगी, आपका पूरा सिस्टम मेरे ख्याल से फ्लॉड है। वी नीड टू रिवाइज दिस सिस्टम, वी नीड टू चेंज द पैरामीटर्स, और हमें थोड़ा सा कोलैबोरेट करना पड़ेगा यूरोप और अमेरिका उनके साथ, जो उनकी अच्छाई है, हम बुराई देख रहे हैं, न्यूडिटी देख रहे हैं, हमारा माजरत के साथ पॉर्न वेबसाइट्स खोलने में हम टूब हैं जी। सो जब आप और उन सबको पता है, जब हम इन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, कौन पढ़ेगा कौन लिखेगा, और पॉवर्टी की वजह से ये चीज बढ़ गई है, बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गई, ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। तो हम तो मैंने लग रहा है कोलैप्स कर जाएंगे, 22 करोड़ लोग हैं हम, मुझे तो कौन सोचेगा हमारे बारे में। देखें वही होता है ना कि फीनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस, ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि एक बार ये पूरा जो ये निजाम में ऑल्दो मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन जो हालात पॉलिटिशियंस ने भी बना दिए हैं और बाकियों ने भी जो बना दिए हैं, आई थिंक कि एक बार एशेस की जरूरत पड़नी है, मुझे तो ये लगता है। बेकसूर मारे जाएंगे बहुत सारे, जरूरी है। रेवोल्यूशंस आए हैं, ड्रग्स पे था चाइना, एग्जैक्टली रेवोल्यूशन आया ना, या इनको लटका दे सबको, जो हर दूसरे से पान वाले के पास जाता हूँ, सर जी इन्होंने सब नु टंगा दो, मैं नहीं टंगा सकता भाई, मेरे नहीं देखें, जैसा इवन श्रीलंका के केस में मैं कहता हूँ कि अगर वो वहां पहुंच भी गए, अगर हमारा भी तो यही हो सकता है ना मैक्सिमम, कि जी हम ऐवानों में घुस जाएं और जो भी व्हाटएवर, ठीक है। आगे क्या है, कोई सिस्टम है, किसी ने रिसर्च की है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए, उसके बाद डू वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, डू वी हैव अ सिस्टम व्हाट वी गोइंग टू डू वी हैव एन एजुकेशन सिस्टम, हम सबको बाहर निकाल, अच्छा चलें मैं और आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप प्रेसिडेंट बन गए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, व्हाटएवर, हमने सबको निकाल दिया, डिलीट मार दिया, ठीक है, चले गए, केसेस हो गए, साइड पे हो गए, अब कौन से बंदे आ रहे हैं, सवाल ये है, अब कौन सी टीम आ रही है। क्रीम तो गई आपकी, क्रीम आपकी गई, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आपके कंसल्टेंट्स डॉक्टर, वो तो गए हमजा। हाँ, तो पीछे जो बेस्ट ऑफ द रेस्ट है, ठीक है, उसी में से काम चलाना पड़ेगा। वो क्या होंगे, वो ये इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए होंगे, वो इन्हीं यहाँ से पढ़े हुए होंगे। अब मैं आई हैव शुक्र है, यूर ग्रेट गेस्ट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बट मैं अपनी उस दिन बहन से बात कर रहा था कि सच अ स्ट्रगल टू फाइंड गेस्ट्स इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं अमेरिका से जेलस होता हूँ, 1500 यूनिवर्सिटियां यार, हाँ जी, कितने पीएचडी स्टूडेंट होंगे, कितनी रिसर्च हो रही होगी, कितने प्रोफेसर होंगे जिनसे मैं जाके बात कर सकता हूँ। पाकिस्तान में मैं कितनों से बात करूँ, कहाँ से बात करूँ, कौन निकलेगा जो जिसने कोई रिसर्च की हो, कोई पेपर पब्लिश किया हो, कोई फलाना किया हो, किसी कहा हो कि यार इस्लामाबाद प्लांट सिटी के पास मेरे पास नहीं है डेटा कि यार कौन कहाँ रहता है, क्या इनकम ग्रुप्स हैं। एक हमारे अंकल हैं, उन्होंने अपना थीसिस पीएचडी पे किया, वेरी गुड थीसिस, के वेस्ट जो है, जो डस्टबिन में आती है, वेरी वेरी नाइस टॉपिक। तो उन्होंने जो उसकी क्रक्स ऑफ द रिसर्च है वो ये कि एन अफ्लुएंट हाउसहोल्ड इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, creates 4 to 5 times more waste than a small household. और जो 4 बंदों की फैमिली का था, वो उनका जो डेटा सेट था कि 4 बंदों की एफ्लुएंट फैमिली वर्सेस 8 लोगों की नॉन एफ्लुएंट फैमिली, ठीक है। 4 लोगों की एफ्लुएंट फैमिली was creating 4 times the waste. This is plastic waste, this is food waste, all of this, और it is crazy, ठीक है। अब आप मुझे बात बताएं, यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद के एरिया में कॉमसेट्स, नस्ट, फास्ट, बेरिया, एयर, केस, देयर आर 10 यूनिवर्सिटीज। किसी ने ये रिसर्च की? तो तभी देखे ना, प्रोडक्ट्स तब बनेंगे, बातें तब होंगी जब मेरे पास कोई डेटा होगा। यार मेरे पास डेटा ही नहीं है, मैं कहाँ पढ़ूं जाके, ठीक है। मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ूं, मैं देखूं कि हाउ कैन आई सॉल्व थिंग्स। अब हर चीज की रिसर्च तो मैं नहीं कर सकता, नहीं ऑब्वियसली, हर एरिया तो ना मेरे पास ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना कोई अंदर आने देता है। अच्छा, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपने स्कूल की रिसर्च करूं अगेंस्ट अदर स्कूल्स, नॉट टू पुट देम डाउन और एनीथिंग,
बहुत जगहों पे हम भी बुरे होंगे यार, कोई मसला कंपैरेटिव नहीं, एनालिसिस होना ठीक चाहिए। है, लेकिन पता तो चले कि हो सकता है ये 2 चीजें हम ठीक कर रहे हो, ये 2 चीजें वो ठीक कर रहे हो, और हम इन दोनों का एक मिक्स का सिस्टम बना दें जो सबके लिए हो। अभी हमारा सिस्टम जो है वो सिर्फ फ्लुएंट के लिए, क्यों? क्योंकि सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। बिकॉज एजुकेशन इज एक्सपेंसिव। तो ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगा यार? ये रिसर्च वाला प्रॉब्लम, मतलब यूनिवर्सिटी का काम रिसर्च होता है और वो ही नहीं हो रहा, सिर्फ डिग्रियां फेंक रहे हैं। एटीट्यूड आपका तो बड़ा जबरदस्त एटीट्यूड है कि मैं वीकनेस को एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं अपने स्कूल, सर जरा बंदा बुलाए ना जो अपनी गलतियां खामियां माने, मुझे बुलाए नहीं सर, क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वालिटी को छोड़ दें हमजा, क्वांटिटी। हमारे यूनिवर्सिटी में 600 पीएचडी डॉक्टर हैं, पता नहीं कहाँ से, कॉपी पेस्ट प्लेजराइज्ड सब डॉक्टर हैं। तो सब जब ये वाले डॉक्टर हैं तो आपको क्वालिटी कहाँ से मिलेगी? आपको सिर्फ क्वांटिटी मिलेगी। और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है सो कॉल्ड पीएचडी होना। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपकी टांगें कांपनी शुरू हो जाएगी। 4 सवाल हार्वर्ड के स्कूल में, किसी स्कूल में यूरोप में आप करेंगे, उड़ा देंगे, वो कहेंगे भाई कहाँ से पढ़े हो, इसको बाकी ए लेवल्स में एडमिशन कराओ उसको। आप यकीन माने सीधी लाइन नहीं लिख सकता पीएचडी डॉक्टर। मैं ये सिस्टम का हाल है। बट अच्छा, बाकी जितने लोग हैं वो जो उनको डॉक्टर साहब देख रहे हैं, डॉक्टर साहब भी फेलियर, सिस्टम भी फेलियर। बहुत बड़ा अलमी है, बहुत माइंड चाहिए। हम दोनों बैठ के रिसर्च करें तो शायद घंटों हम गॉसिप करके गपशप मार के किसी एक सोल्यूशन पे जाएं। दैट नीड टू बी चेक्ड आल्सो। सो आई टोटली एग्री विद यू। आप तो कंपैरिजन भी करना अब अभी मैं रिसेंटली एक और पॉडकास्ट सुन रहा था, सो देयर इज दिस गाय उज़ैर यूनुस उसका नाम है, वो ही वर्क्स, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, बट ही इज बेस्ड, पाकिस्तानी है बट ही इज बेस्ड इन वाशिंगटन। अगेन बाहर के बंदे हमारे काम कर सकते हैं। उसने, और वो एक नॉर्मल बंदा है, मतलब अपनी जिंदगी जी रहा है, बट what he did is he and his friend sat together, worked for 150 hours almost, just to, और जो भी कटा पटा डेटा उनको मिला, just to see कि भाई ये जो फ्लड आया है इससे लॉस कितना हुआ है। वाओ, सही है। उसने वो मॉडल बनाया है और उस मॉडल में उसने कहा है कि जी $20 बिलियन से लेके $40 बिलियन का लॉस है जो हुकूमत को पिछले अगले 2-3 सालों में करना पड़ेगा ऑन द डेटा दैट वी हैव, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट, जिसे कहते हैं क्लियर, मतलब कि वो एक्यूरेट नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये $20 to $40 बिलियन कहाँ से आ रहे हैं? जो मुल्क $1 बिलियन के पीछे पिछले 8 महीनों से नाके रगड़ है IMF के सामने, वो $20 बिलियन कहाँ से लेके आने लगा एकदम से? पूरा CPEC $50 बिलियन। ठीक है, कहने का मकसद ये कि जब तक हमारे पास अच्छा डेटा नहीं होगा हम डिसीजंस क्या लेंगे, क्या फंड आएगा? और आजकल के दौर में हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, आजकल के दौर में इवन इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दैट, यार इनके पास तो पल्स के ऊपर वो है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छे काम की तरफ बात करें ना, कि यार अच्छा व्हाट इज द प्लान? ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू रिवाइव द इकोनॉमी? व्हाट इज द प्लान? देयर इज नो प्लान। इमरान खान का मैं उस दिन वो पॉडकास्ट सुन रहा था जो उसने उसके साथ की, मुजम्मिल के साथ, एंड ऑल ऑफ दैट, और वो उसने उससे पूछा कि ठीक है सर, आपको जी इम्पोर्टेड हुकूमत ने निकाल दी, व्हाटएवर, नाउ if you get 2/3 majority, as you say कि मुझे मिल जाएगी, what difference are you going to, मतलब पिछलों से सीखा होगा ना कुछ, पिछले 3 साल। ठीक है, उससे आगे से हम बेहतर टीम लेके आएंगे, that's it। ओ भाई, बेहतर टीम का कोई नाम होगा? कौन है वो बेहतर टीम? इकोनॉमिस्ट उसमें कौन है? फाइनेंस कौन हैंडल करेगा? फलाना कौन? मतलब एक आम मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर्स लाऊंगा या टीचर्स लाऊंगा, कौन है वो? उनके नाम क्या है? अली जैदी कौन से डॉक्टर ला रहे हो? कौन से टीचर, कहाँ से पढ़े हुए? एग्जैक्टली, क्या चेंज लाएंगे मेरे इदारे में? मैं आपको कल एक यूनिवर्सिटी का हेड बना दूं या इस इंस्टीट्यूशन का हेड बना दूं, आप मुझे आके एक प्रेजेंटेशन देंगे कि हमजा दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट? मैं आपसे पूछूंगा अच्छा आपकी टीम क्या है, तो आप मुझे बताएंगे हमजा दिस PhD पर्सन, दिस फलाना, दिस फलाना, दिस फलाना। Imran Khan, who is the hope of everyone, had no answer to that question, and it scared me कि यार what is your team? Who is your team? You don't even know who your team is, so how? But हम कुछ लेके आएंगे, what? मतलब is this what you're expecting? मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्लास का बच्चा ये जवाब ना दे यार, एक उसको मैं प्रोजेक्ट पे डालूं, उसको पता होगा कि यार ये बच्चा लिखता अच्छा है, ये वाला, but तो it's that bad। तो बड़े ठीक है, बातें बनाना बड़ा आसान काम है। दुनिया का सबसे आसान काम है बातें बनाना। बनाओ बातें बैठ के, अच्छे 4-5 वर्ड सेट में से पकड़ लो, आके इंप्रेशन झाड़ो, तकरीर शकरीर करो। चूरन बिक रहा है सर, चूरन बिक रहा है, इनका बिक रहा है चूरन, और इनके पास कोई आइडिया है नहीं। अच्छा, पढ़ा लिखा बंदा समझ रहा है, हम खरीदे जा रहे हैं, लेकिन आप और हम जैसों को तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लेते हैं, कुछ पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन इस बेचारे गाँव वाले के कसूर है। जो आपको पता है पॉलिटिशियंस के पीछे लोग खुदकुशियां कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ओ भाई, वो पता नहीं बंदा है कि शैतान है। तुम आप अपनी जान दे रहे हो इंसान के आगे। हमारे लोग बड़ी बुरी तरह ट्रेंड है। बिरयानी की प्लेट के पीछे वोट बड़ा कॉमन जुमला है। और जब हमजा मैंने वाकई समोसे बिरयानी के पीछे, मैं तो ये प्रोग्राम्स अपने बच्चों को देखने देता हूँ जो मादत के साथ डांस करके आपको मोटरसाइकिल दे रहे हैं। यार कोई बंदे की सेल्फ एस्टीम है?
आप व्हाट आई मैंने कहा ये देखो Yeah. प्रोग्राम, मैं अपने बच्चों को कहता हूं यार BBC लाइफस्टाइल देख लो, Yeah, yeah. प्लीज डोंट वॉच, प्लीज There's प्लीज। a big मेरे problem of घर में content. मीडिया Yes. बंद है, मन है, वो अपनी सेल्फ एस्टीम बेच रहा है, और हाँ. वो लोकल पॉलिटिक्स, वो बच्चा क्या सीखेगा? Yeah. मेरे बच्चे नहीं अलाउड सर इस टीवी चैनल के आगे, माजरत के साथ नहीं, आप ये देखें कि जो जुबान जी लैंग्वेज इमरान खान ने या ये सारे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, नॉट जस्ट हिम, ठीक है, वो आप क्या, और आप कह रहे हैं आप यूथ के फॉलोअर हैं यार, आप क्या बातें कह रहे हैं? इवन एंड ही हैज अवॉर्डेड, ही हैज रिवॉर्डेड पीपल लाइक शहबाज गिल, लाइक ऑल ऑफ दीज पीपल, जो गालियां जब उन्होंने ज्यादा दी हैं तो वो ऊपर आए हैं। दिस इज हाउ यू रिवॉर्डिंग ये आपका इंटरनली। पैरामीटर अब्यूसिव ये आपका लैंग्वेज है, एग्जैक्टली। आपका पैरामीटर अगर उस साइड पे खानदानी पॉलिटिक्स है तो इस साइड पे अब्यूसिव लैंग्वेज इज दैट अब्यूज। तो वो आप तो मुसलमान बन के तस्बीह वाला ये तो कहता है कि जी एक बिच्छू बढ़ जाता है कब्र में, तो आप लोग बिच्छू क्यों बना रहे हैं इतने कब्र के अंदर? एग्जैक्टली। तो ये कोई अच्छा, लोग बड़े खुश होते हैं मेरे पे FIR हुई है, मैंने गाली दी, इसमें शर्मिंदा होना चाहिए आपको, यू शुड बी एम्बैरेस्ड। सो आप तो खुश हो रहे हैं लोगों को जा के, यार मेंटल लेवल आप देखें लोगों का, एक वो खुश होने की बात है, जहाँ पे खुश होना है वहां गमगीन है, जहाँ पे आई डोंट नो हाउ दिस कैन चेंज। इस पे बात करनी चाहिए हमजा, इसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। आई थिंक हम एज बीइंग इंडिविजुअल्स तो वही कर सकते हैं कि जी हम अपने बच्चों का देखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का देखें, जो हम कर सकते हैं एज इन। देखिए बात एट द एंड ऑफ द डे ये है कि मैं तकरीबन अपनी हर पॉडकास्ट पे ये रिपीट करता हूँ कि दिस इज एन एलीट प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड मी, ठीक है? व्हाई? बिकॉज देखिए जिन लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, जिन लोगों के पास पावर ज्यादा है, अब मैं और आप अगर रोटी के हसूल के अंदर सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, फंसे रहेंगे यार कि अच्छा बच्चों की एजुकेशन का भी देखना है, फलाना देखना है, आप हो सकता है बहुत अच्छा कमा भी रहे हो, लेकिन फिर आपके दिमाग में होगा यार 10 साल बाद क्या होगा, डॉलर किधर जा रहा है, फलाना किधर। सो ऑल ऑफ योर थिंग्स और इफ योर टाइम इज बीइंग फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स। बट जो एलीट है उसके पास इस चीज का रोना नहीं है, जैसा मक्का के लोगों के पास ना रिस्क का रोना नहीं है, ठीक है, उनका रोना कुछ और है। yes. ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि उनका काम है और हमारा ये काम है कि हम उनकी गिरबानें पकड़ें और ना इनको बार बार वोट दें और ना इनको बार बार पावर में लेके आएं और ना इनको बार बार इनके झूठे वादों को ट्रस्ट करें। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी कीप डूइंग इट, दिस इज व्हाट वी कैन डू। हम छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बना भी लें, सही है, देखें जो सोसाइटल चेंज है नीड्स टू कम फ्रॉम द टॉप, इट कांट कम फ्रॉम द बॉटम। यार मैं मतलब हुवत इज डूइंग अ गुड जॉब, अल खिदमत इज डूइंग अ गुड जॉब एंड दे शुड कीप डूइंग इट। आई एम जस्ट सेइंग कि जो मैस लेवल का चेंज जो हम सब मांगते हैं, इट नीड्स टू कम फ्रॉम द टॉप। वो पॉलिसीज बने, वो फलाना बने। अभी हमारी एलीट सोई हुई है, वो उनकी चिलिंग में चल रहा है। द वर्स्ट थिंग दैट दिस कंट्री गॉट वाज अ लेजी एंड कंप्लेसेंट एलीट, जो ये सारे हैं। एंड ये जब तक नहीं सॉल्व करेंगे ना, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी मोबिलाइजेशन नहीं है कि हम जो हैं वो बैठ के ये करें। अब जब तक आप सीट के पीछे लड़ते रहेंगे, जो इमरान खान से भी एक्सपेक्टेशन थी कि यार लेट गो ऑफ द सीट, ठीक है, इट्स दिस इज अ बिगर फाइट, बट वो सीट के पीछे जब तक आप लड़ते रहेंगे तो ये होगा शॉर्ट टर्मिज्म, मैं डॉलर $2 नीचे ले आऊँ, मैं सब्सिडी दे दूं, फलाना। लॉन्ग टर्म पे कोई भी नहीं सोचता, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द एलीट। जब तक ये नहीं चेंज करेंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। हम जो मर्जी कर लें, हम नेल्सन मंडेला ही बने तो हम 40 साल बाद मर जाएंगे उस प्रिजन में, कोई हमें बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि nobody gives a shit about it. So this is something that we need to, I think we need to focus on, कि हम इनके गिरबान पकड़ें, इनको जाके पूछें, इनको पब्लिक फोरम्स पे, इनके जब ये वोट मांगने आते हैं तो इनके मुंह पे बोलें कि भाई this what are you doing, like what is wrong with you, all of you. But when you see a मौलवी ना, कि वो आपको अभी वो जो आपने बात की थोड़ी देर पहले कि वो बैठ के मेंबर पे से बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, व्हेन यू सी हिम विद गर्लफ्रेंड एंजॉयिंग, आप वही कहते हो कि यार हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें तक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। अच्छा तो अगर खुदा बहुत सी चीजें वीडियो समझा लीक हो गई, उसमें जो आपके बड़े बड़े आइडियल थे ना, आपने उनको ऐसी हरकत हो सकता, देखें वो रब की जात है, मेरा फर्म बिलीव है, उस आपने ऐसी आपका वो सारा मोर वहीं पे, यार मैं इसको आइडियल, इतना फरिश्ता, इतना अच्छा आदमी, never meet your heroes as they say, क्या बात है। सो ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये आपको मैसेज को समझना होगा। यार आप लोग बहुत मासूम है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको प्लीज आइडियोलॉजीज का, चीजों का पता नहीं है, यू डोंट नो खान इनसाइड। कहते हैं ये तो पता है, नियतों का हाल अल्लाह जानता है, बिल्कुल। बट प्लीज यार थोड़ा सा IQ अल्लाह ताला ने दिया है, थोड़ी सी जजमेंट देखें, बॉडी लैंग्वेज होती है। हम बात कर रहे हैं, मुझे आपके लेवल, आपको मेरा अंदाजा हो गया होगा बात करने से कि यार इस हमारी केमिस्ट्री मैच करी या नहीं करी। थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म हो जाता है, 5 मिनट, और यार ये क्या, मैं टीचर्स को ये कहता हूँ, यार बड़ा न्यूड शो है, आप बोलना शुरू करते हैं,
बच्चे आपको गेज कर लेते हैं, हाँ, वो देख कितने पानी में है डॉक्टर साहब कितने पानी में, और वो आपको डॉक्टर से वो डॉक्टर वाला बना देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बहुत पानी में। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवर लेक्चर्स, वी नीड टू सब कुछ करके जाना है। सो आप अगर छोटी सी वीडियो जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई लव इट, के अगर हम छोटे छोटे क्लिप्स बना दें ना ये वाले, जो अंडरस्टैंडिंग हमारे मैट्रिक पास भाई को नहीं है, जी जी और वो कन्विंस बच्चा हो जाए बिल्कुल और वो अपना वोट सही कास्ट कर ले, बिल्कुल तो ये डेमोक्रेसी के थ्रू ये काम हो सकता है। बिल्कुल बट ये 22 करोड़ अवाम को, मैं और हमजा भी अमेरिका भाग जाएंगे थोड़े दिनों बाद, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये मैं बिल्कुल शहादत ऐसा की ही बातें कर रहा हूँ, जब फायर होगा ना सबसे पहले अली ऐसा जैदी ही भाग है, जाएगा। ऐसा ही है, आप ऐसा कहेंगे ही यार पॉडकास्ट में बड़े हीरो बने होते हैं, बड़ा चिल मार रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे, सबसे पहले जैदी भाग गया। एग्जैक्टली। देखिए जैदी ने गोली नहीं खाई सर। देखिए ये तो बात ये है ना कि देखें तो गोली खाने से तो नहीं जी, कोई कौमें चेंज हुई, आज से कौमें बहुत चेंज हुई, गोलियां हाँ खा जी, चुके हैं बड़ी लोग, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स द फैक्ट की वो अकाउंटेबिलिटी मैं कहीं ना ची गवेरा पढ़ाता हूँ, सॉरी माजरत है, ची गवेरा में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं क्या ची गवेरा बन सकता हूँ? शर्ट पहन ली उसकी, हाँ, करे ना आप वो सारी जर्नी या उसकी, ये वो आप, सॉरी मैंने आपकी बात नहीं काट नहीं दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो तो वही वाली बात है कि आई थिंक इट नीड्स टू, एंड honestly this podcast is also sort of जिसे Awareness, कहते हैं कि yes, अवेयरनेस का एक तरीका है excellent, कि इट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ, और लोग भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक और लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल आना we're चाहिए। sick of the जो ARY पे चल रहा है या यार जियो पे बहुत हो चल रहा है गया। या फलाने पे चल रहा है, वो क्या चल रहा है, ठीक है। और आप देखें कि the entire nation is glued towards news channels which obviously, मतलब आप मुझे बताएं हर रोज कैसे यार, मतलब एक ड्रामे में इतना कुछ नहीं होता जितना हर रोज न्यूज चैनल्स पे हो रहा होता है। वेयर इज द कंटेंट फॉर चिल्ड्रन, वेयर इज द कंटेंट फॉर इवन Nothing. यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स, करियर काउंसलिंग, कुछ भी कि यार आप क्या कर रहे हो, आप क्या सीन है, आपके पास एक्सपर्ट्स आते हैं, बिल्कुल। आपके तो प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मेरे पे तो मुश्किलों से आते हैं लेकिन आपके तो प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल वॉच यू। यस, लेकिन नहीं, बिल्कुल आपने सही किया कि आपने अपने बच्चों को कहा है कि जी आप ये कंटेंट ना देखें। बिल्कुल, मैं खुद न्यूज़ को बैन करके बैठा हूँ, मुझे मुफ्त की एंग्जाइटी होती है। उस दिन मेरी माँ ने मुझे कॉल की, मैं सैटरडे की शाम अच्छा। को अपनी बच्ची के साथ ही खेल रहा था, तो मुझे कॉल आई कि हमजा किधर हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। तो बड़ी गाला बंद हो गया। मैंने कहा नहीं बंद हुआ, मैं इधर ही बैठा हूँ सही है, कोई मुझे पुलिस का सायरन नहीं आया, कोई मतलब जाहिर है अगर कोई चीज़ बंद होती है, वो कंटेनर कहते नहीं वो न्यूज़ पे आ रहा है तो तुमने निकलना नहीं है बाहर। और जब वो मुझे कह नहीं ना, तो दो मेरे दोस्त उस वक्त ना अच्छा। चल के आए अंदर। मैंने कहा अभी ये दो लोग आए हैं, कोई बनी गाला नहीं बंद हाँ। हुआ, बट दिस सेंस जो सनसनीखेज बनाए थे ना सारी ओहो, चीज़ों को, उसकी वजह से अवाम लिटरली डिप्रेशन में जा रही है, जा एंग्जाइटी रही में है। जा रही है, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं निकलती, कोई बात आप अच्छी की नहीं करते। आप लिटरली, वो ह्यूमन ब्रेन इस तरह डिजाइंड है कि वो नेगेटिविटी को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। आपने उस चीज को पल्ले से ही बांध लिया, आपने कहा बस सिर्फ नेगेटिविटी दिखाएंगे दुनिया में और वो ही चलेगा। कितना मंजन बेचना है, कितना चूरन बेचना है बिफोर यू रियलाइज कि यार योर ओन चिल्ड्रन आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट, योर Yes. ओन पीपल, योर ओन ताए चाचे मामे आर बीइंग अफेक्टेड बाय Yes. योर ओन शिट दैट यू आर सेलिंग। साइकोलॉजिकल। एग्जैक्टली, बट आई डोंट थिंक कि इस जनरेशन ने बड़े करना मजे है। की बात याद कराई, वो एक बच्ची थी छोटी सी ना, तो वो बच्चे सीखते हैं बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स, आपका तो माशाल्लाह सेटअप है, आई लव्ड इट, माशाल्लाह, अल्लाह तरक्की दे आपको। वो कह रही है बचपन में, मामा बम तो नहीं बोल सकती थी, धमाके उड़ते, दम धमाका हो गया, उसने ये शुगर पकड़ लिया। Yeah. तो ये अगर आप देखें तो बड़े ये अजीब सी बात है, डिप्रेसिंग। मामा दम धमाका, उसने ये दम धमाका, बम धमाका वाज द हाँ, वर्ड, yeah, शी कॉट दम धमाका। हाँ, उसने कहा ये कोई इतने धमाके, यार हाँ, आप अच्छा हम सबको पता है एंकर बिका हुआ है, इस पार्टी को बिका हुआ है, हाँ, आई वोंट कोट एनी नेम्स, फिर भी देख रहे हैं। और सर देख रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, और आपको डिप्रेशन जो हो रहा है आपको पता ही नहीं है, आपको ओसीडी हो रही है, आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का Yeah, पता ही नहीं है, yeah, आप 50 बार क्यों हाथ धो रहे हैं। कोरोना में एक ओसीडी बढ़ा दी, वो बिल्कुल बहुत ओसीडी वालों ने ज्यादा। खुदकुशियां कर ली, हाँ, हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने लोगों का रिसर्च करो यार, बिल्कुल। इसके तो इतने ज्यादा मतलब फील्ड्स निकल रही हैं कि यार ये कुछ साइकोलॉजिकल थिंग थी असल, इसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं है नहीं सर। नहीं, वो समझा? बिल्कुल जो कोरोना जो की जो कोरोना के बाद जो हाँ, लोगों का एंजाइटी पोस्ट लेवल्स हैं, कोरोना वो एंजाइटी, PTSD के लेवल्स हैं, हाँ पोस्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, स्ट्रेस हाँ डिसऑर्डर तक के लेवल्स हैं, कि जिस तरह कुछ बंदा जंग से वापस आया था हाँ, ना, वो सिम्टम्स आर yes, सिमिलर टू पीपल who have been caged inside their houses and all of हाँ, that. बर्दाश्त नहीं कर पाए, Yeah. अपना जा रहा है अच्छा ऐसी वीडियो सनसनीखेज, Oof. जिसको अच्छा क्या हुआ जी, इम्यूनिटी लो हो के एक बंदे को आपने भेज दी इस कोरोना की वीडियो, हाँ, उसकी इम्यूनिटी लो होगी, मेडिकल साइंस कहती है इम्यूनिटी लो होती है तो आपको इन्फेक्शन कैच कर ज्यादा लेता होते है, हैं, हाँ,
वो समझे मुझे कोरोना हो गया, वो मर गया। बिल्कुल। सर अच्छा मैं सुनता था तो डर गया, वो मर गया। हाँ, आज मैं मानता हूँ जो डर गया वो हाँ, बिल्कुल, हम ये बातें शुगल में कहते हैं, बट इनकी डेप्थ है हमजा। बिल्कुल, बिल्कुल, पीएचडी बिल्कुल, डॉक्टर डॉट पे रिसर्च करता है, बिल्कुल, एक वर्ड पे रिसर्च करता बिल्कुल। है, इस बॉटल पे रिसर्च करता है जो मेरे पास है। सो दिस इज हाउ यू यू मेक थिंग्स। लेकिन आप देख लें कि आपकी सोसाइटी को बड़ा आसान काम है कारोबार करना, चूरन बेचना, फुद्दू लगाना, गुर्दे बेचना। क्या टिपिकल सोसाइटी है सर, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल, कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, बगैर लाइसेंस के डॉक्टरी करो, हाँ, नाम के साथ डॉक्टर लगाओ, वकील के साथ मिलके जाली फुद्दू सर्टिफिकेट, मादरत फॉर माय लैंग्वेज, बिल्कुल, बिल्कुल। सर बना लें। उसके बाद आपने कितने लोग मार दिए यार, और आपने अल्लाह पे डाल दिया। ये अलमिया हो रहा है आपको। मैं हम दोनों किसी दिन भाई चलते हैं, हुँ। और आप इन लोगों वो अच्छा काम कर रहा है, वो लड़का इकरार नाम है, वो बेचारा जो जहाँ छापे हाँ, मारे, हाँ, उसको हाँ। भी मार, कभी बेचारे की एक उसको ही हरदम मार पड़ जाती है बेचारे एक ही को। प्रोग्राम में देखता हूँ, हाँ, कहता हूँ यार तू ठीक काम कर रहा है, कुट बड़ी पड़ती है हाँ, तुझे, तो कैमरा लगे। सो आप देखें, दिस इज व्हाट इज लिट। अच्छा हमें पता भी है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, और मैं भी बातों के अलावा पॉडकास्ट पे आके चिल मार रहा हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए, कोई एनजीओ बना लूं यार, कुछ तो करूं, कुछ प्रैक्टिकल तो करूं। सोशल साइंस को बड़ा तंग है सर। आपका जो सब्जेक्ट है ना, आई यार गप्पों का सब्जेक्ट है। फिर एक दिन गया मैं, उसका क्वांटिटेटिव डाटा लाया, मैंने कहा बच्चे ने चैलेंज मार दिया मुझे। उसको मैंने कहा आज भी प्रैक्टिकल्स की हाँ, एक इकोनॉमिक उसके हाँ, चार्ट्स, पाई चार्ट हाँ, सब मैं हाँ, लेके आया। हाँ। उसको एक थ्योरी समझाई, उसने कहा हाँ सर कोई कुछ ना कुछ सीख कुछ के ना जा कुछ रहे है, हैं। वरना हाँ। मैथमेटिक्स वालों, इंजीनियरिंग वालों को आपको स्टोरी सुनाना, वो कहते हैं सर जी जाएं, हमने ये हाँ, रिपोर्ट बनाना है, ये हाँ, कौन आ गया फलसफी आदमी। या, दे डोंट एक्सेप्ट अस। यस। सो मैं तो इंजीनियरिंग छोड़ के बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी। बट उसके लिए मैंने काम किया सर, या। पीएचडी तक पहुंचा हूँ मैं। आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा टेक अवे आई थिंक मैं यूथ को अगर कहना चाहूँगा, ठीक है, इस सारे उसमें जी 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 कि जी। काउंसलिंग से भी ज़्यादा आई थिंक व्हाट दे नीड टू टेक इज एक्सपीरियंसेस एज मैनी एज पॉसिबल। बेसिक जाके किसी दुकान पे काम कर लो भाई, बेसिक जाके कुछ भी करो, छोटा बिजनेस डालो, लेमनेड का स्टैंड लगा लो, get yourself exposed to as many experiences as मार्केट, यस possible before you make a decision about where you want to end up in यस। anywhere. Number one. Number two that I think about is ke, um, the time for one occupation for life is over. वो जो होता था ना कि जी हमारे वाले साहब ने, मेरे वाले साहब ने तो खैर एक हमेशा प्राइवेट उसमें काम किया, तो 25 साल की सर्विस के बाद उन्होंने एक घड़ी उनको दे दी और थोड़ा प्रोविडेंट फंड दे दिया एंड ऑल ऑफ दैट, उसका ओके अल्लाह हाफिज। That time is gone. It is very, very plausible in the coming future, even the next 5 years, and even now in the present, that you might have a career from 25 to 30 doing one thing, and then from 30 to 35 doing completely something else, because that's where the world is going. And अपने skills को sharpen करें, अपने जितनी ज़्यादा चीज़ें, और अब ये बहाना यूथ के पास नहीं रहा कि जी हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है। यू हैव यूट्यूब, यू हैव पीएचडी लेवल के, थीसिस लेवल के मूक्स पढ़े आपके पास, हार्वर्ड के पढ़े, एमआईटी के पढ़े, तो ये बहाना अब ख़त्म हो गया कि आप कहें कि जी हमारे पास कंटेंट का एक्सेस नहीं है, या हमारे पास किताबों का एक्सेस नहीं है, हमारे पास बड़ी लाइब्रेरीज नहीं है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, यू हैव इट एट द पाम ऑफ योर हैंड, यूज इट वेल। वही वाली बात है कि छुरी को, या छुरी से किसी को मार दें या उससे किसी को खाना बना दें, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, दिस इज एंटायरली अपॉन यू। सो ये दो चीज़ें अगर यूथ थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट कर ले, थोड़ा बोल्ड स्टेप ले कि यार अच्छा मुझे एक्सपीरियंसेस चाहिए बिकॉज माई लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, तो बहुत बेहतर डिसीजंस होंगे इन कंपैरिजन टू जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू मेंटर यू, और समवन जो अच्छा हो बुरा हो वो उसके ऊपर आ गया कि उसके एक्सपीरियंसेस किस तरह के हैं। मैं आज अपने स्कूल में काउंसलर रख भी लूँ, मुझे क्या पता है यार उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया, वो उसके पास कितना एक्सपोजर है। अब डेटा साइंस वाज नॉट ए फील्ड 6 years ago, 7 years ago. Now it's one of the highest paid fields in the world. So the thing is कि ये अब इस चीज से आप अप टू डेट रहना, ये अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक 40-year-old, एक 50-year-old, एक 60-year-old टीचर से। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक के यूथ को करना चाहिए? तो गोरा तो बड़ा जबरदस्त निकला, बगैर कलमे का मुसलमान भी बन गया, और उसने वो जो आप हाई स्कूल के बाद जो 1 year का गैप रख लिया, हमारे ये पॉलिसी फॉलो ही नहीं हो रही सर। हमारे तो कहीं भी ऐसी चीज नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटी से पहले 1 साल के लिए, वो कुछ लोग तो रोटी में ही फंसे हुए सर, बिल्कुल, बेचारे रोटी पानी बिजली में से बिल्कुल, दोबारा फंसा दिया है। मैं बता दूं बिल्कुल, आपको, बिजली में इस बिल्कुल, कौम को दोबारा फंसा दिया है। बिल्कुल। बड़े बड़े वेल ऑफ किस्म के लोगों को फंसा दिया। हम्म, वो बिजली का बिल ही हाँ भरता वो रहेगा, बढ़ते रहेंगे। वो बिजली का बिल भरता रहेगा।
सो ये अच्छा, ये तो बहुत पहले बात है, वो पॉलिसीज आ गई थी, वो 1 साल इंडस्ट्री में काम करता है, उसके बाद जाता है, तो ये तो हमें अब दोबारा से ये अच्छा ऐसा करते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेते हैं, उनका सब उठा लेते हैं, कुछ कोशिश करते हैं उनकी अच्छी, नहीं वो तो अच्छी बात है, अप्लाई नहीं कर रही, वो तो नापाक लोग हैं। हाँ। सो दैट व्हाट इन चीज़ों को पहले तो निकालें ना, ये जो डर्टी थिंग्स दिमाग में चल रही हैं, हम्म, ह्यूमैनिटी जो आपने शुरू में बात की, ह्यूमैनिटी तो हमने फारिग कर दी है। हम्म, सो इसको आप यूथ में इनकलकेट तो करें, ये बड़ा अच्छा मीडियम है आपके पास। मैं टीवी चैनल में जाता हूँ, वो थैंक यू कि आप मुझे बोलने दे रहे हैं, कंट्रोल सवाल, कंट्रोल जवाब, थैंक यू सर, चाय की प्याली में गया। सो आई एम लविंग इट कि आई हैव द फ्रीडम टू स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, कि यार कि मुझे कोई बात करने दे रहा है, मैं खुल के अपने व्यूज बता रहा हूँ, वहीं ऐड चल जाता है। अब सर सर ये जो सवाल है, ये जवाब देना है, उसके बाद मेरा जवाब वहीं से काट के दूसरे गेस्ट पे ले जाते हैं। yeah. सर आपने किसी को बोलने दिया, आपने सोसाइटी को ही बंद कर दिया। तो इस यूथ को आप, वो आपने बड़ी सी बात की, वो लेमनेड बेचे जरा जाके, हाँ, बाहर बच्चा जरा वो इस सोसाइटी से डील तो करे कि घर में जो कोजी एनवायरनमेंट yeah, में yeah, yeah. वो जो बियर के Comfort साथ zone. सो रहे हैं Yeah, yeah, लेट के, yeah. और वो जो टाइटल लग गया मॉम डैड हाँ, बर्गर हाँ, क्लास, बर्गर बच्चा, सर हाँ। बर्गर बच्चे को आप जरा मार्केट में लाएं, हम्म, थोड़ी धूप लगाएं, वरना वो देखें उसकी गलती नहीं है, बर्फानी रीच, बर्फानी मर जाएगा पिंडी की गर्मी में, सर वो उसको मर पता जाएगा सर, चलेगा। तू यहाँ एक मैं आपको इससे एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा, एक वो भी, उसकी भी पॉडकास्ट आएगी आई थिंक अच्छा नेक्स्ट वीक है। जी वो उसने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है, डिलाइट मीटिंग है। अच्छा यंग अच्छा किड, young 22 blood, साल का, खूबसूरत बंदा। अच्छा मतलब मुझे मजा आ गया उससे मिलके। मैंने कहा यार मुझे मजा ही नहीं आया था इतना किसी के साथ बात करने का नहीं जितना। वो, उसके बाप ने यही किया कि जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा, ठीक है, और वो दूर रहता था हमारे डीएचए वाली साइड पे, तो उसको उन्होंने कहा कि यार घर में गाड़ी भी खड़ी थी, अच्छा बाइक भी खड़ा था। बाप ने कहा बेटे वैन पे जाओगे। उसने कहा यार क्या मतलब? उसने कहा हाँ जी बेटे, ये वाली वैन चलती है, ये रूट मैं आपको बता देता हूँ, इस्तेमाल करें। वुड यू बिलीव दैट ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स, ये जो इसने किए हैं, ही केम अप विद इन आइडिया कि ऑल्दो आइडिया पुराना है कार पूलिंग का, बट ही मेड एन ऐप फॉर इट। ओ सही कमाल है। उसने इस्लामाबाद में लॉन्च भी हो गया, इस्लामाबाद पिंडी में वो तो लिमिटेड है, 10,000 बंदे हैं उसके पास। लेकिन वो कहते हैं कि उन लोगों के साथ बैठ के, उन लोगों की स्ट्रगल्स देख के, उन लोगों के, मतलब मेरे अपने भी स्ट्रगल्स थे कि यार बारिश धूप गर्मी सब कुछ सहना पड़ता है वैन के अंदर जब आप होते हो, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने अब जो सिस्टम बनाया है, सही है, कारपूलिंग का, उसके अंदर थोड़ा ह्यूमन एस्पेक्ट भी है। उसमें ये भी है कि क्या नाम है, अ लॉट ऑफ पीपल जो उसमें राइड्स दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि यार चल यार मेरा क्या गया। सही है, मैं एक कंडीशन गाड़ी में जा रहा था, एक दूसरे बंदे ने कहा कि वो सिक्योर है, ठीक है, कि उसको मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसको 200-300 रुपए जो भी वो देगा बंदा, इट्स नॉट गोइंग टू फ्यूल हिज कार, ऑब्वियसली ठीक है, इट्स जस्ट गोइंग टू थोड़ा मोटा। जी तो मतलब एक अगर स्पोर्टेज में 500 रुपए का 300 रुपए का पेट्रोल डल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसने जो रेट रखे हैं वो ये रखे हैं कि वैन से थोड़ा सा एक्सपेंसिव, सो इफ अ वैन वुड कॉस्ट 120 रुपीज, तो हिज राइड वुड कॉस्ट 200। और करीम से और ये इन ड्राइवर से सस्ता कि अगर वो 500 ले रहे हैं तो ये 200 ले रहे हैं। अब ये मैंने कहा कि यार ये बंदे को क्योंकि ग्रास रूट पता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो इसने वो सोल्यूशन लेके आया, बड़ी बात है ठीक है। अगर आप उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अगर आप उनको घर बिठा के रखेंगे, तो वो कभी भी सॉल्यूशंस वो नहीं निकालेंगे, वो सॉल्यूशन निकालेंगे प्रोटेक्ट। जो मेरा भी मसला है कि मैं अपने बबल में रहता हूँ, मैं एक फ्लुएंट चेंज एक्सेप्ट नहीं कर उसमें सकते हूँ, एकदम से ऑल ऑफ दैट, और मेरे बबल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, मेरे दोस्त भी मेरी सोशल क्लास के हैं, फ्लो, तो मैं इन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स बनाता जाहिर जाऊंगा, बात है मैं इन्हीं के बारे में अब सोचता ब्रांड हूँ। हो गया ना एग्जैक्टली। तो वो चीज देख के मुझे बड़ा दिल खुश हुआ कि चल, और कुछ नहीं तो उसके अब्बे को ये पता था कि यार इसको थोड़ा मैं 18-17 साल की उम्र में एक्सपोज करूंगा तो ये कुछ समझेगा। बाय द टाइम ही वाज he's 22, he's made his own नहीं business. तो हमजा ऐसे अब्बे कहाँ से लाए मसला ये है क्रेडिट गोस अब्बा आई विल लव टू मीट दैट अब्बा एंड हग हिम, मैं हार बनाऊंगा मैं ऐसे अब yeah, अब्बा को ऐसे ही होना चाहिए था yeah. लेकिन बहुत से लोग हमारी आपकी ये बातें सुन के अब्बे कहेंगे आज अच्छा ये हमारी जीत होगी इस गपशप की कॉन्वर्सेशन जो फ्रूटफुल हो Yeah, जिससे कोई चेंज आए yeah, क्या फायदा इतनी बातें करने का वक्त आपका इतना yeah. पैसा जाया हो रहा है इक्विपमेंट आपका आपने भी, लगाया हुआ है आपका भी, yeah. तो अगर कोई एक चेंज हो गया ना तो मैंने आज अपना हक अदा हाँ, कर कदा दिया एक अच्छा अब्बे हैं यार गलती हो गई अब भाई सुधारो भी आपको बहुत से अब्बे मिलेंगे यार मैंने अपने बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती की कुछ हाँ, एक्सेप्ट करते हैं कुछ हाँ, कब्र में चले जाते हाँ, हैं और नहीं accept ज्यादती हो चुकी हाँ, होती है दोनों अब्बा बेटे में जंग हो जाती है तो आप मुझे बताएं इसके अंदर ऐसे अब्बे कहाँ से लाएं और अब्बा साइकियाट्रिस्ट नहीं है अब्बा कौन है I अब्बा think बच्चों को बायोलॉजिकल फादर है अब्बास मैकेनिक को है अब्बा छोड़ दें, अब्बास को हाँ छोड़ दें। हाँ अब आजकल के दौर में मैं वही बार बार बात कर रहा हूँ कि कंटेंट जो आपके पास आ रहा है
उसमें बहुत अच्छा भी पड़ा हुआ है। ये जो आप सारा सेटअप देख रहे हैं, टुक मी 1 month टू लर्न, 1 month, सही, दिस इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। जो कि वीडियोग्राफी और फलाना और ये चीज़ें, मैं नहीं कह रहा कि मैं कुछ सुपर हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना स्टेप बाय स्टेप गिवन था यूट्यूब पे, इतनी जगहों पे गिवन था कि मैंने उन सबको एक कंबाइन किया और मैंने कहा यार इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है, ठीक है, मेरी उम्र भी ज्यादा है, मेरा एक्सपोजर भी ज्यादा है, गेट ऑल ऑफ दैट, बट कुछ चीजें देखें शॉर्ट टर्म में फिक्स करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें लॉन्ग टर्म की हैं। मैं तो उस यूथ की बात कर रहा हूँ जो अभी ऑलरेडी होगी 17-18 और हैं इस तरह के, अब भाई एक्सपोज करो अपने आप को अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी चीजों के साथ, और एक्सपीरियंसेस लो। जितने ज्यादा यू आर द सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, जितने आप एक्सपीरियंसेस लोगे, आपने देखे, आपने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, आपने देखा कि यार ये सीन है, आप काउंसलर बने, यू आर द सम ऑफ दैट एक्सपीरियंस। अगर आप वो एक्सपीरियंस ही ना लेते, ठीक है, एंड देन you need courage, you need to go for your rights, you have to fight, even if you're 13, even if you're 12, even if you're 25, even if you're 32. मेरा cousin है, अल्लाह करे वो पॉडकास्ट ना देखे अच्छा, पर चले उसका नाम नहीं लूंगा, but he's 35, still calls his mother, he has 2 children, listen to it, engineer है, ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, still calls his mother कि मैं शर्ट का कलर कौन सा लूं। ज्यादा हो गई सर, बाहर रहता है, मुल्क से बाहर रहता है, इट्स नॉट इवन द सेम हाउस, और पिछले 10 सालों से बाहर है। ओवर पैम्पर्ड का कोई नेक्स्ट वर्जन, कोई इसके लिए हम कोई वर्ड फिट कर देना, सॉरी कजन भाई आप ये ना देखिए। एंड आई वाज शॉक्ड जब मैंने उसे देखा, मैंने कहा यार ओ भाई तू ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, वो ऑनलाइन ना स्क्रीनशॉटें भेजता है कि मैं ग्रे लूं, कि मैं ग्रीन लूं, कि मैं ब्लू लूं, दिस इज द मार्क। वो चला गया घर से भाई, वो चला गया, he's been out of their hair for like at least 10-15 years के पहले वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी गया, फिर बाहर से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कर ली, फिर नौकरी ले ली, बड़ी अच्छी एक अच्छी फर्म है, अच्छी जगह पे बैठा है, बट वो ये डिसीजंस भी नहीं ले सकता। सो ये कहने का मकसद ये यूथ को कि बेटे दिस नॉट गोइंग टू बी अ टाइम वेयर यू विल गेट आउट ऑफ दिस, कि यार माँ बाप ने जो कहा था वो पिछली जनरेशन की, उनको छोड़ दो, वो अपने वैल्यूज अपने सेट के साथ उन्होंने अपनी कब्रों में जाके लेट जाना। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने क्या करना है, यू मेक दैट डिसीजन। यार हम एआई के दौर में रह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये यहाँ पे डेटा साइंस का दौर है। वो तो शादी में भी जाके भी कहेगा बिरयानी खाऊं कि कोरमा खाऊं, तो वो क्या अम्मी है क्या खाऊं यार, अम्मी हर वक्त अम्मी नहीं होंगी भाई। और फिर सर अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लें तो अम्मी अबू कब्र में भी नहीं होंगे, वहां पे भी अपने अमाल का जवाब खुद ही देना। तो भाई आप सारे पर्सपेक्टिव ले लें। सो इस तरह के आपको स्टूडेंट और लोग बहुत मिलेंगे। अच्छा मजे की बात शुगर, 3-4 चीजें बीबीएम, मार्केटिंग, फाइनेंस और रात को एचआर, रात को 2 वो पक्की, वो सप्लाई चेन वाला नया सीन है। सलाम अलैकुम सर, हाँ बेटा, सर मार्केटिंग लेनी है, हाँ यार थोड़ा काउंसलिंग की मेरा दिमाग है, सर फाइनेंस लेना है, और यार फजर, सर फजर के बाद मुझे आमद हुई है, मैं तो एचआर रखा है। मैं कहा तूने मेरा दिमाग खाया, अपना डिसीजन लिया। इस्तिखारा एक बहुत अलग चैप्टर है, और चलें वो एक रिलीजियस एलिमेंट आ जाता है, वो सोसाइटी का है पार्ट है, तो मैं इसको बीच में ले आता हूँ। तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग कोर्स पढ़ाया जाता है। मैं खुदा का वास्ता मैं कोर्सेज डिजाइन करता हूँ बीएसएमएस के, तो हम एम्बेसडर्स के साथ काम करते हैं, सबके साथ, मिलिट्री जनरल्स के साथ, उनमें भी गलती है, मसले हैं जो आप शुरू में कह रहे थे, बट यार ये कोर्सेज उठा के फोरकास्टिंग के, एक्चुअरियल साइंसेज एक चीज है। ओ मुझे एक बंदे ने कहा वो यहाँ पे किसी को पूछे आप बुला के व्हाट इज एक्चुअरियल साइंसेज, वो कहेगा भाईजान मैनेजमेंट साइंसेज दा पता सी, ये क्या है एंथ्रोपोलॉजी को लोग कह रहे हैं मेडिकल थी, और मैंने कहा कल्चरल स्टडीज है यार। आपको 4 डिसिप्लिन में सीए इंजीनियरिंग 4 चीजें पता है, इनडिसाइसिव आप उसमें भी इनडिसाइसिव है। आप लेवल ऑफ कंफ्यूजन देखें तो आर्टिकल सुबह आना चाहिए मेरी तरफ से, कंफ्यूज सोसाइटी, और छपना चाहिए डॉन में। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। तो डिसीजन मेकिंग, अच्छा जो कोर्स मैपिंग आपको सिखाते हैं, स्ट्रेटेजी मेकिंग, डेवलपमेंट, सर इल्म है ना। एक तो मंजन और चूरन हम बेच रहे हैं ना इन यूनिवर्सिटियों से, ये हमारा कसूर है। इल्म है कि अगर बच्चे को डिसीजन मेकिंग नहीं आती तो उसकी तालीम है सर, उसके बाद वो सीख लेगा। आप जब साइकियाट्रिस्ट ऐसे ऐसे मसले सॉल्व कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं पक्का पैदाइशी पागल, डाउन सिंड्रोम को काम पे लगा दिया है यूएस ने। हमारे अल्लाह ना करे किसी के डाउन सिंड्रोम हो, उसका सर वो 5-6 बातें तो बातें कर करके मार देंगे, अल्लाह ना करे किसी घर में सर वो एक डिसऑर्डर। अच्छा उसको भी उन्होंने, आप देखें मजे की बात, काम में लिया है सर। अपाहज मेंटली बंदे से वो काम ले लेते हैं, हम सही बंदे को मेंटली अपाहज कर देते हैं। बिल्कुल। इतना वाइस वर्सा हमजा, तो दुख नहीं होता आपको इंसानियत पे? इन मरते हुए लोगों पे, भुट्टो मर गया, 7-6 लोगों ने फांसी लगा ली, और यार मरने दो उसको, तुमने क्यों अपने आप को आग लगा ली है? They have burned themselves.
Yes. और मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं IR का बंदा हूँ, सारी बात, आई हैव टू सी रेवोल्यूशन, चाइना, ईरान, कोई सवाल पूछ ले को वो कहेंगे यार दूसरों का नसीहत, हाँ। खुद मियाँ फसीहत आ गए ड्रामे करने। ओ बे यार, आपकी एक सेल्फ एस्टीम है, Yeah. आप जब ऑन एयर होते हैं आपको होश में बात करनी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। जोश में नहीं, होश में। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट द कमेंट इज कि यार ये कोर्सेज पढ़ाएं, खुदा का वास्ता, माँ को तरबियत दें, ये लाल शर्ट पहननी है ब्लू, आपको पता होना चाहिए। हाँ, सो कायदे आजम में लोग आते थे, मैं पब्लिक सेक्टर में था, वो खुद से पहन के आ गया टाई शाई लगा के। अच्छा। यार हम लोग सिटी सिटी से पढ़े थे, पहले तो अच्छा ही लगा, उसका मजाक उड़ा, हमने कहा यार क्या फिट लग रहे हो, हाँ, वी मेक फन ऑफ हिम, यार टाई शाई लगा के नीचे ना वो चोंच वाले। नाइस, नाइस। तो वो बच्चे को ट्रेन करा के जब इंटरव्यू देने गया तो बड़ा स्मार्ट बन गया, तो हमने ट्रेन किया उसको, दोस्त को। कोई मसला नहीं, कुछ अरसे में ये फैशन वीक का हिस्सा बन जाएगा, फिक्र ही ना करें। सूट के नीचे कुर्ता जो है वो एक फैशन बड़ा है। और हिट हो जाएगा। सर थैंक यू सो नहीं, मच नहीं, सर, फॉर योर बड़ा टाइम। मजा, आई same थिंक ये बहुत मजा आया मुझे, Lovely, हमने same 1.5 घंटा बातें भी कर ली। अच्छा, मुझे नहीं पता हाँ चला। जी, यही तो मैं सीन है। समझा कि 10 मुझे भी घंटा यही गुजरा लगा है। है, मैं बार बार उधर टाइम देखता हूँ तो मैं अच्छा। कहता है तो बड़ा टाइम हो गया। अच्छा 30 मिनट्स में प्लान करके, और मैंने कहा कि इतना ही हो सकेगा यार, कितना बोल लेंगे। लेकिन आई थिंक दिस वाज अ डिलाइटफुल Same कॉन्वर्सेशन here, sir. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू फॉर टाइम। इनवाइटिंग। एनी पार्टिंग वर्ड्स, एनी पार्टिंग कमेंट्स, कुछ रह गया हो, कुछ एनीथिंग? यही एंड करूंगा कि अगर आप इस्लामिक हैं तो दीन की भी तालीम दें, और ये कंपैरिजन बंद करें जी प्लीज, एक बहन भाइयों का, और वक्त दें अपने बच्चों को। ये अगर हम प्रॉपर इस्लाम और खुद रोल मॉडल बनने की कोशिश करें, क्योंकि गुनाह हम सबसे हुए हैं, रोल मॉडल बनने की कोशिश करें, टाइम दे दें बच्चों को, और आप थोड़ा सा उनके साथ कंपैरिजन बहन भाइयों के साथ, अगर ये 3 काम कर लें, ये इस गप्पों के अंदर 1.5 घंटे, ये प्रैक्टिकल बात में बता, ये करके देखे, चेंज आएगी। मैंने किया, आई है, आप भी प्लीज ट्राई कीजिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।